हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में एसएससी मैथ्स की फ्री बुक का 2.0 वर्जन सॉल्व करेंगे, जिसमें 150 टीसीएस के शिफ्ट हैं और 4125 टोटल क्वेश्चन है। ठीक है, तो अपन टाइम एंड वर्क स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो 9 चैप्टर है इस सीरीज़ का, इसमें से अपन ये टोटल 6 एग्जाम्स के क्वेश्चन पार्ट 1 में कर चुके हैं। बचे हुए ये 4 और एक 5, ये 5 एग्जाम्स के क्वेश्चन अपन इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है अपने सामने, इसमें क्या बोला, ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज एंड बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 36 डेज। इन हाउ मेनी डेज विल बोथ टुगेदर कंप्लीट द सेम वर्क। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपली करते हैं। ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 36 दिन में कर सकता है। सबसे पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा, आप बोलोगे सर 12 3 36 होता है, कोई नई बात नहीं है। ठीक है, एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, इसको 12 से डिवाइड करेंगे बचेगा 3 और इसको 36 से डिवाइड करेंगे बचेगा 1। ये आ गई दोनों की एफिशिएंसी। अब दोनों को मिलके करना है। 3 की एफिशिएंसी से ये करेगा, 1 की एफिशिएंसी से ये करेगा। टोटल वर्क कितना है, 12 इंटू 3। टोटल एफिशिएंसी कितनी आ रही है, 3 + 1 4। 4 की एफिशिएंसीज करेंगे कितने में हो जाएगा काम, तो ये कट जाएगा 4 से 3 बार में, 3 3 से 9। 9 डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा। डी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर आ गया। कोई दिक्कत है इसमें, आसान सा क्वेश्चन था। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2। ए एंड बी कैन टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज वाइल ए अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 18 डेज। देखो ए और बी साथ में किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं और बी अकेला नहीं, ए अकेला उसी काम को 18 दिन में कर सकता है। ठीक है, अब बोलो सर ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अपन से क्या पूछा, हाउ लॉन्ग विल बी अलोन, तो बी अलोन कितने दिन में करेंगे अपन को निकालेंगे। तरीका वही है, सबसे पहले एलसीएम लो। तो अब बोलो सर 6 दूनी 12 होता है और 6 तिया 18 होता है। ये एलसीएम आ गया। एफिशिएंसी की बात करें, 12 से इसको काटेंगे 12 पूरा कट जाएगा बचेगा 3। 18 से इसको काटेंगे 18 पूरा कट जाएगा बचेगा 2। तो इसकी एफिशिएंसी आ गई। मतलब अपन को पता चल गया ए की एफिशिएंसी कितनी है, 2। ए की एफिशिएंसी अगर 2 है और ए प्लस बी की मिला के 3 है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1 आ गई। बी की एफिशिएंसी अगर 1 आ गई, टोटल काम कितना है, 6 दूनी 12 तिया 36 और 1 की एफिशिएंसी करना है कितने दिन में कर लेगा, आप बोलोगे सर 36/1, मतलब 36 दिन में काम कंप्लीट कर देगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अभी एंड बिंदु कैन कंप्लीट अ प्रोजेक्ट इन 4 and 12 आवर्स। देखो अभी मतलब ए 4 आवर में कंप्लीट कर सकता है और बिंदु मतलब बी 12 आवर में कंप्लीट कर सकती है। अभी बिगिंस प्रोजेक्ट एट 5 AM एंड दे वर्क अल्टरनेट 1 आवर ईच। व्हेन विल द प्रोजेक्ट कंप्लीटेड। तो पहले निकालते हैं अपन इनकी एलसीएम और एफिशिएंसी। एलसीएम क्या जाएगा, आप बोलो सर 4 3 जा 12 होता है, 4 से 4 कट जाएगा बचेगा 3 और 12 से 12 कट जाएगा बचेगा 1। ठीक है, इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3, इसकी एफिशिएंसी आ गई 1। टोटल काम कितना है, टोटल काम है 12 यूनिट। 5 AM पे स्टार्ट हुआ। सबसे पहले किसने स्टार्ट किया, अभी ने किया। अभी ने किया तो 3 एक बार कर लेगा, आप बोलो हाँ सर। फिर 1 यूनिट काम होगा, आप बोलो हाँ सर। मतलब 2 घंटे में कितना काम हो रहा है, 4 यूनिट। 2 घंटे में अगर 4 यूनिट काम हो रहा है, टोटल काम करना है 12, तो कितने घंटे में हो जाएगा, आप बोलो सर 2 घंटे में अगर 4 यूनिट काम हो रहा है तो टोटल 12 काम करने में उनको 3 टाइम लग जाएंगे ऐसे। मतलब 3 घंटे ये भी कर लेंगे, 3 घंटे ये भी कर लेंगे, टोटल 6 आवर लग जाएंगे। बात समझ में आई, जिसको समझ में नहीं आए और समझते हैं। देखो इसने किया, फिर कौन आएगा, फिर अभी आएगा 3 घंटे 3 यूनिट काम करेगा। फिर कौन आएगा, बिंदु आएगी जो 1 यूनिट काम करेगी। फिर कौन आएगा, अभी आएगा। फिर कौन आएगी, फिर बिंदु आएगी। तो टोटल हो गया 12 काम। आप बोलोगे हाँ सर 4 ये हो गया, 4 ये हो गया, 4 ये हो गया। अगर टोटल आर की बात करें कितने हो गए, देखो 2 आर इधर लगे, 2 आर इधर लगे, 2 आर इधर लगे, मतलब टोटल 6 आर लग गए। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। तो 5 बजे से काम स्टार्ट हुआ और 5 6 11 AM तक काम कंप्लीट हो जाएगा। प्रत्येक 1 1 घंटे के लिए कार्य करते हैं, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 days एंड बी कैन डू इट इन 80 days। बी वर्क्स alone for 2 days and A works alone for 3rd day. This process continue till the work completed.
इन हाउ मैनी डेज द वर्क कंप्लीटेड। देखो ए कैन डू, ए 24 दिन में काम कर सकता है और बी कर सकता है कितने दिन में, 80 दिन में। आप बोलो सर ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। देखो 4 6 या 24 और 16 पंजे 80 होता है, 4 दूनी 8 इधर से हो गया, 1 2 लिया अपन ने 16 हो गया और 5 से मल्टीप्लाई कर दिया 80 बन गया। ठीक है, ये आ गया इनका एलसीएम। काटेंगे इसको, 4 6 24 कट जाएगा, बचेगा 10। ये इसकी एफिशिएंसी आ गई। इधर से काटेंगे तो बचेगा कितना, सिर्फ 3 बचेगा, बाकी सब कट जाएगा। तो 4 दूनी 8 दूनी 16 पंजे 80, बचेगा यहाँ से सिर्फ एक 3। तो 3 इसकी एफिशिएंसी आ गई। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन अपन से बोल रहा है कि बी वर्क्स अलोन फॉर 2 डेज, 2 दिन तक तो बी काम करता है। ठीक है, फिर तीसरे दिन अकेला ए काम करता है और ये प्रोसेस चलती रहती है जब तक कि काम कंप्लीट नहीं होता। तो देखो 2 दिन तक किसने काम किया, बी ने। बी ने 2 दिन तक काम किया, मतलब 6 यूनिट काम कर दिया। फिर थर्ड डे कौन करेगा, ये करेगा ए, मतलब 10 यूनिट काम कर देगा। मतलब 3 दिनों में, इसको एक काम करते हैं ऐसे लिखते हैं, 3 + 3, मतलब 3 दिनों में टोटल कितना काम होगा। तो आप बोलो सर 3 दिनों में काम होगा टोटल 16 यूनिट। टोटल वर्क है कितना, यहाँ से कैलकुलेट कर लो। तो देखो 5 दूनी 10, 10 छिंग 60 या 4 छिंग 24, 240। ठीक है, 240 यूनिट टोटल काम है। 3 दिनों में हो रहा है कितना, 16 काम। तो 240 को 16 से डिवाइड कर लो। 16 से जैसे ही डिवाइड करेंगे 16 से ही कट जाएगा, 16 एकम 16, इधर कितना बचेगा, 4 और 4 8, 16 पंजे 80। टोटल 15 ऐसी पूरी साइकिल लग जाएंगी। टोटल कितनी साइकिल लग जाएंगी, 15 साइकिल। और 15 साइकिल मतलब एक साइकिल में 3 दिन, तो 15 साइकिल में कितने दिन, 45 दिन। क्योंकि देखो पहले दिन ए काम बी काम करेगा, दूसरे दिन बी काम करेगा और तीसरे दिन फिर ए काम करेगा। फिर दोबारा ऐसे ही रिपीट हो जाएगा, पहले दिन बी करेगा, दूसरे दिन बी करेगा, तीसरे दिन ए करेगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 16 मैन कैन पेंट 15 बॉल्स इन 45 डेज। देखो 16 मैन है जो 15 वॉल को पेंट कर सकते हैं कितने दिन में, 45 दिन में कर सकते हैं। अब बोलो सर ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। इन हाउ मैनी डेज 20 मैन, कितने डेज में करना है ये अपन को बताना है। 20 वॉल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो M1V1 ये फॉर्मूला पढ़ा है ना आपने, M1 D1 H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू क्या होता है, M2 D2 H2 अपॉन W2। बस उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ से देख लो, M से M कट जाएगा, W से W कट जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये 20 से 20 कट गया, 15 से ये कट गया 3 बार में, और 16 3 48 आ गया। डी अपना करेक्ट आंसर। आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, बी कैन डू इट इन 30 डेज। देखो ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज स्टार्टिंग विथ ए, इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क कंप्लीटेड। देखो ये 12 और 30 एलसीएम लेंगे। पहली बात तो 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30, 12 से ये पूरा कट जाएगा, 5 इसकी एफिशिएंसी आ गई, 6 पंजे 30 पूरा कट जाएगा, 2 इसकी एफिशिएंसी आ गई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब दे वर्क अल्टरनेट डेज कर रहा है, ए से स्टार्ट किया, ए से स्टार्ट किया मतलब पहले दिन में 5 यूनिट काम हुआ, दूसरे दिन में क्या होगा, 2 यूनिट काम होगा, मतलब 2 दिन में मिला के कितना काम हो रहा है, 7 यूनिट काम हो रहा है। यहाँ अगर अपन कैलकुलेट करें 6 5 दूनी 10, 60 यूनिट काम टोटल है। 2 दिन में हो रहा है 7, 7 से डिवाइड करेंगे तो आप बोलोगे सर 7 छिंग 42, 7 8 56 तक चला जाएगा पूरा पूरा, मतलब 8 दिन में कितना काम हो चुका होगा, 56 यूनिट काम हो गया। अब बचा कितना काम, 4 यूनिट काम। ये 4 यूनिट काम कौन करेगा, आप बोलो सर ए आएगा। ए एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, ए एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, 4 यूनिट काम बचा, मतलब 4/5 दिन में कर देगा। अब बोलो सर ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ये 8 साइकिल लगी पूरी, 8 साइकिल का मतलब क्या है, आप बोलो सर एक साइकिल का मतलब 2 दिन है यहाँ पे, तो 8 साइकिल का मतलब हो जाएगा 16 दिन। तो 16 दिन ये लगे और 4/5 दिन ये लगे, मतलब 16 + 4/5, 16 सही 4/5 दिन टोटल लगे। बात क्लियर है, क्लियर है ना। ये देखो 8 दिन तक तो ये दोनों ने काम किया,
उसके बाद 9वां दिन आया, मतलब 8 दिन इसके हो गए, 8 दिन इसके हो गए, या फिर बोल सकते हैं अपन कि 8 दिन इसके हो गए, 8 दिन इसके हो गए। इसका मतलब क्या है कि 15वें दिन इसने किया, 16वें दिन इसने किया, 16वें दिन के बाद फिर 17वें दिन ही आया, और 17वें दिन का मतलब 4/5 दिन काम किया इसने। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये अपना करेक्ट आंसर हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इफ मोना एंड सोना टुगेदर कैन फिनिश अ टाइपिंग वर्क इन 18 days एंड सोना अलोन कैन फिनिश इट इन 24 days, फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच मोना अलोन कैन फिनिश द वर्क। देखो, मोना और सोना टुगेदर कर रही हैं, 18 दिन में कर देती हैं, और सोना अकेली कर रही है तो 24 दिन में कर देते हैं। इस टाइप का एक क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। क्या करते हैं, सिंपल एफिशिएंसी से सॉल्व हो जाता है ये क्वेश्चन। 6×3 = 18 और 6×4 = 24। 18 से 18 पूरा कट जाएगा, 4 इसकी एफिशिएंसी आ गई, 6×4 से 24 कट जाएगा, 3 इसकी एफिशिएंसी आ गई। मतलब सोना की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3। अगर सोना की एफिशिएंसी 3 नीचे है तो ऊपर भी 3 ही होगी, तो मोना कितनी आ गई, 1, क्योंकि 3 + 1 ही 4 होता है। अब अपन से क्या पूछे, फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच मोना अलोन, तो मोना अलोन अपॉन 1, 6×3 = 12, 12×4 = 48, 48/1 का मतलब क्या है, सिर्फ और सिर्फ 48 दिन लगेंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8। अ मैन टेक्स 16 days टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट, अ वुमेन डज द सेम वर्क इन 12 days। They started the work together on alternate days and the man worked on the first day. How much time will they take to complete the work? देखो, a man takes 16 days to complete a project। एक आदमी, ये नाम दे देते हैं अपन इसको, 16 दिन लगते हैं उसको काम कंप्लीट कर देता है। और या फिर मैन की बात हो रही, वो वुमेन करती हैं तो 12 दिन में काम कंप्लीट कर देती हैं, मतलब वुमेन ज़्यादा एफिशिएंट है। यहाँ से 4×3 = 12 और 4×4 = 16 एफिशिएंसी आ गई। अब बोलो सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 4×4 = 16 से 16 कट जाएगा, 3 इसकी एफिशिएंसी आ गई, 4×3 = 12 से कट जाएगा, 4 इसकी एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर ऑन अल्टरनेट डेज, द मैन वर्क ऑन फर्स्ट डेज, हाउ मच विल द कंप्लीट वर्क। टोटल वर्क कितना है, तो आप बोलो सर 4×3 = 12, 4×48 टोटल वर्क है। स्टार्ट किसने किया, मैन ने काम स्टार्ट किया, तो पहले दिन कितना काम होगा, 3 यूनिट काम होगा। दूसरे दिन कितना काम होगा, आप बोलो सर 4 यूनिट काम होगा, मतलब 2 दिन में मिला के कितना काम होगा, 7 यूनिट। तो देखो 7×6 = 42, 6 दिनों तक तो ये साथ में काम करते रहेंगे। 6 दिन का मतलब क्या हो जाएगा, एक साइकिल में 2 दिन लग रहा है, मतलब 12 दिन, तो 12 दिन तो पूरा पूरा काम करेंगे। आप बोलो सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 13वें दिन कौन आएगा भैया, 7×42 यूनिट काम हो चुका है, 42 यूनिट काम हो गया, बचा कितना काम, 6 यूनिट काम। ठीक है, अब बोलो सर ठीक है, तो ये आएगा, कौन आएगा, मैन आएंगे, मैन आएंगे 3 यूनिट काम कर देंगे, तो 13वां दिन भी कंप्लीट हो गया, बचा कितना काम, 3 यूनिट काम। अब ये 3 यूनिट काम किसको करना है, वुमेन को, कितने दिन में कर लेंगे, बटे 4 दिन में, तो 3/4 डेज लग जाएंगे, मतलब 13 दिन तो पूरे पूरे लगे और 14वां दिन का 3/4 पार्ट लगा। आंसर दिया अपन को इन दोनों को जोड़ के, तो जोड़ लो, 13×4 = 52 और 3 55/4 दिन। ठीक है, अब बोलो सर ठीक है, पिछले वाले ऑप्शन में आंसर ऐसे ही दिया था, 13:3/4। इस बार इसको सॉल्व करके दे दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं, अपन दोनों निकालना आता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ए एंड बी वर्किंग सेपरेटली कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 21 दिन एंड 24 दिन रिस्पेक्टिवली if they work for a day alternately with beginning the work it would be completed in। देखो ए एंड बी, ए 21 दिन में कर सकता है काम, बी कर सकता है 24 दिन में। एलसीएम निकालें तो आप बोलोगे सर 7×3 = 21 होता है और 3×8 = 24 होता है। ठीक है, काट लो तो 21 से 21 पूरा कट जाएगा, 8 इसकी एफिशिएंसी आ गई, और 24 से 24 कट जाएगा, 7 इसकी एफिशिएंसी आ गई, दोनों की एफिशिएंसी आ गई अपने पास। अब बोलो सर ठीक है, अब क्या करें, अब क्या बोल रहा है, इफ़ दे वर्क फॉर 1 day अल्टरनेटली, फिर अल्टरनेट वाला क्वेश्चन आ गया, तो फिर करते हैं अपन। ए से स्टार्ट किया, 8 यूनिट काम किया इसने, अगले दिन बी आएगा, 7 यूनिट काम करेगा, मतलब 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 15 यूनिट। टोटल काम कितना है, आप बोलो सर 8×7 = 56,
इंटू 3 करो, 6 दिया 18 की 8, 5 दिया 15 और एक 16। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 168 काम है, 168 काम है, 15 की एफिशिएंसीज करना है, कितने दिन में हो जाएगा? तो आप बोलो सर 15 10 जा तो पूरा पूरा चला जाएगा, मतलब 150 यूनिट काम तो पूरा पूरा हो जाएगा। बचेगा कितना? बचेगा 18 यूनिट काम। तो 18 यूनिट काम में से ए आएगा, 8 यूनिट काम कर देगा। आप बोलो हाँ सर 8 यूनिट काम कर देगा, या और भी चला जाएगा, और भी काट लेते हैं इसको। 168 देखो 15 से काटेंगे, 15 एकम 15 बचेगा एक, 15 एकम 15, 11 दिन तक काम कंप्लीट हो जाएगा ना। 15 बचेगा कितना? इधर एक 3 यूनिट काम बच रहा है सिर्फ। तो 3 यूनिट काम कौन करेगा? आप बोलो सर ए आके करेगा। अगर 11 दिन तक 11 साइकिल पूरी चली, मतलब 11 दूनी 22 दिन तो हो ही गए। बचा 3 यूनिट काम कौन करेगा? ए आके करेगा, 8 की एफिशिएंसीज करेगा, 3/8 में कर लेगा। मतलब 22 + 3/8 अपना करेक्ट आंसर होगा। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? सी ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 10। A man and a boy together can do a certain amount of digging in 24 days. A man और बॉय साथ में काम करते हैं, मैन प्लस बॉय 24 दिन में कर लेते हैं। देयर स्पीड ऑफ डिगिंग, अच्छा एफिशिएंसी का रेशो भी दे दिया, अच्छी बात है। मैन की एफिशिएंसी कितनी है? आप बोलो सर 4, बॉय की 3 है। ठीक है, हाउ मैनी डेज विल द बॉय कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क? देखो 4 और 3 7 की एफिशिएंसी से 24 दिन में काम कर रहा है, मतलब 24 × 7 टोटल वर्क हो गया। टोटल वर्क हो गया। अपन से किसका पूछा है? बॉय का पूछा। बॉय की एफिशिएंसी कितनी है? 3, तो 3 से काट लो इसको, 3 × 8 = 24, 8 × 7 = 56 दिन। आसान क्वेश्चन है ये तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है अपने सामने। इसमें क्या दिया? 30 men कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 24 days, 12 days आफ्टर दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, 10 more men joined them. How many days will they now take to complete the remaining work? देखो 30 पुरुष एक काम को 24 दिन में कर सकते हैं, मतलब 30 मैन किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 24 दिन में। ये टोटल वर्क हो गया। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि एक साथ काम शुरू करने के 12 दिन बाद 10 और पुरुष उनके साथ काम में जुड़ गए। मतलब उनने काम स्टार्ट किया कितने पर मैन ने? 30 मैन ने। कितने दिन तक काम किया? 12 दिन तक। तो ये काम तो हो गया। उसके बाद 10 मैन और जुड़ गए, तो कितने मैन हो गए? 40 मैन। कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे वही अपन को बताना है। तो क्वेश्चन खत्म हो गया। अब इसको सॉल्व करना है। 0 कट गई। अब बोलो ठीक है, 4 भी कट जाएगा, 4 × 3 = 12, 4 × 6 = 24। ये क्या आ जाएगा? 6 × 3 = 18 और ये आ जाएगा 9। इक्वस टू क्या आ गया? डी। मतलब 9 डेज उनको लगे कंप्लीट करने में रिमेनिंग वर्क को। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। A can complete a task in 12 days and B can complete the same task in 18 days. They start working together, but A works only for 2 days. Remaining work completed by B. If the total wages is this, then B का शेयर अपन को बताना है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। A किसी काम को 12 दिन में कर सकता है और B उसी काम को 18 दिन में कर सकता है। यहाँ से एफिशिएंसी आ जाएगी। आप बोलो सर बिल्कुल आ जाएगी। 6 दूनी 12, 6 तिया 18। ठीक है, 12 से 12 कट जाएगा, 3 इसकी एफिशिएंसी आ गई। 18 से 18 कट जाएगा, 2 इसकी एफिशिएंसी आ गई। अब क्या बोल रहा है? दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर बट ए वर्क्स ओनली फॉर 2 डेज। मतलब दोनों ने साथ में कितने दिन काम किया? सिर्फ 2 दिन काम किया। साथ में मतलब 3 और 2 5 की एफिशिएंसीज करेंगे। आप बोलो सर ठीक है, 5 की एफिशिएंसी से 2 दिन में कितना काम कर लिए? 10 यूनिट काम। टोटल काम कितना है? टोटल काम है 6 दूनी 12, 3 36। 36 में से 10 यूनिट काम ये हो चुका है। बचा कितना? आप बोलो सर 26 यूनिट काम। ये किसको करना है? बी को करना है, क्योंकि ए छोड़ के चला गया। तो कितने दिन में कर लेगा? आप बोलो सर 2 की एफिशिएंसी से करेगा तो 13 दिन में ये कर लेगा। मतलब ए ने 13 दिन यहाँ पे, बी ने 13 दिन यहाँ पे काम किया और 2 दिन यहाँ पे काम किया। आप बोलो सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 13 और देखो बी ने 13 दिन यहाँ पे काम किया, 2 दिन यहाँ पे काम किया, टोटल कितना काम किया? आप बोलो सर 15 दिन काम किया। ये बात क्लियर है? आप बोलो सर ठीक है, बिल्कुल। बी ने 15 दिन काम किया, ए ने 3 दिन काम किया।
अब अपन से क्या पूछा, अपन से पूछा है कि बी का शेयर कितना है, टोटल काम कितना है 36 यूनिट। 36 यूनिट का शेयर है 2400 रुपये। 6 से इसको काट लेते हैं, 6 36, 6 चौको 24। 6 यूनिट काम करने का कितना मिल रहा है 400 रुपये, और 3 यूनिट काम करने का कितना मिल रहा है 200 रुपये मिल रहा है। 3 यूनिट काम जिसने किया होगा उसको 200 रुपये मिल जाएंगे। बी ने 15 दिन तक काम किया, 15 दिन काम किया, 2 की एफिशिएंसीज करेगा, टोटल कितना यूनिट काम कर लेगा। आप बोलो सर 30 यूनिट काम किया होगा बी ने किया होगा 30 यूनिट काम। अगर 3 यूनिट काम करने के 200 रुपये मिल रहा है, तो 30 यूनिट काम करने के कितने रुपए मिलेंगे 2000 रुपये। मतलब बी को 2000 रुपये मिले। ई ने कितने दिन काम किया, सिर्फ 2 दिन काम किया। 3 की एफिशिएंसीज किया, 6 यूनिट काम किया हुआ। 3 यूनिट काम करने के अगर 200 रुपये मिल रहा है तो उसको 400 रुपये मिलेंगे। और यहाँ से भी आप कैलकुलेट कर लो कि अगर इसको 2000 मिल रहे हैं, टोटल 2400 थे, बचे 400, ये ए को मिले होंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 13। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क in 15 days, but with the help of B he can do it in 9 days. In what time B do it alone? देखो ए अकेला किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, मतलब विद द हेल्प ऑफ बी का मतलब क्या है, ए और बी दोनों साथ में काम कर रहे हैं, कितने दिन में कर देते हैं 9 दिन में। एफिशिएंसी निकालते हैं, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, एलसीएम आ गया, 3 5 जा 15, बचेगा कितना 3, एफिशिएंसी आ गई, 3 3 जा 9, बचेगा 5, एफिशिएंसी आ गई। ए की एफिशिएंसी आ गई 3। अगर ए की एफिशिएंसी 3 आ गई तो बी की कितनी हो जाएगी 2। बी की एफिशिएंसी अगर 2 हो गई तो इसको 2 से डिवाइड कर दो, टोटल कितना आ रहा 5 3 15 3 45। 45 काम 45/2 क्या हो जाएगा 22.5 दिन। मतलब बी अकेले किसी काम को सिर्फ कितने दिन में कर सकता है 22.5 दिन में कर सकता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 14। A can do a piece of work alone in 96 days and B can do it in alone 104 days. In how many days can do working together complete the work? देखो A किसी काम को 96 डे में कर सकता है अलोन, और B उसी काम को कितने दिन में कर सकता है 104 दिन में कर सकता है। अब बोलो सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो 12 8 96 सबको पता है, और 13 8 104 ये भी सबको पता है। ठीक है, इसको काटेंगे 196, बचेगा क्या 13, इसकी एफिशिएंसी आ गई। इसको काटेंगे 104, बचेगा क्या 12, ये इसकी एफिशिएंसी आ गई, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। फिर क्या बोल रहा है, इन हाउ मैनी डेज दे कैन डू, ये डू है, वर्किंग टुगेदर कंप्लीट द वर्क। वर्किंग टुगेदर मतलब 13 और 12 25 की एफिशिएंसी से काम करना है। 25 की एफिशिएंसी से करना है तो इसको काट लो। ऑप्शन देखो, ऑप्शन 49.9294 बिल्कुल पास पास दिए, तो अप्रोक्स तो लगा नहीं सकते। अप्रोक्स लगा नहीं सकते तो इसको पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या फिर डिजिटल सम चेक कर लेते हैं। 5 और 2 7 आ रहा है, तो इधर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा, ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डिजिटल सम लगा रहे हैं इसमें ना, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर मेरे को दिख रहा है दिया है। तो नीचे तो बन जाएगा 100, ऊपर क्या आ गया 2 और 1 3 8 4 और 4, मतलब 4 चौको 16 का मतलब क्या हो जाएगा, आप बोलो सर 7, और 3 8 24 का मतलब हो जाएगा 6, और 6 7 42 मतलब 6। डिजिटल सम 6 जिसका आ रहा है वो अपना आंसर हो जाएगा। 9 9 4 4 8 4 6 10, एक आ रहा है इधर से 8 आ रहा है, 4 2 6 इधर से आ रहा है, और 8 और 8 16, और 4 20 मतलब 2 आ रहा है। तो ये अपना करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, बाकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन जिसको करनी है वो एग्जैक्ट कैलकुलेशन भी कर सकता है, लेकिन अपन जहाँ तक है वहाँ तक एग्जैक्ट कैलकुलेशन से बचने की कोशिश करो। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एग्जैक्ट कैलकुलेशन क्या होगी, ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन होगी, इसको मल्टीप्लाई करके 8 से डिवाइड कर लो। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, या यहाँ से भी आ जाएगा ना। देखो अपन ने यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया था, ये बन गया 100, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो 8 चौको 32 हो जाएगा, या 12 8 96 मल्टीप्लाई बाय 4, 13 चौको 52 52। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा, ये
6 दूनी 12 की 2 यूनिट डिजिट आएगा, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। यही अपना करेक्ट आंसर हो गया। अब इससे ज़्यादा कैलकुलेशन तो और कर नहीं सकते अपन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। आशा एंड भुवन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days and 9 days। आशा एंड भुवन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days and 9 days। एफिशिएंसी निकाल लो। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ये एलसीएम आ गया। एफिशिएंसी आ जाएगी यहाँ से 3 और इसकी आ जाएगी 2, कोई दिक्कत नहीं है। दे कैन अल्टरनेट डेज काम स्टार्ट कर रहा है, आशा से स्टार्ट किया ऑन द फर्स्ट डे। इन हाउ मैनी डेज वर्क कंप्लीट हो जाएगा। अल्टरनेट डेज में कर रहा है मतलब आशा ने पहले दिन कितना काम किया होगा, 3 यूनिट काम किया होगा, फिर भुवन ने किया होगा 2 यूनिट, मतलब 2 दिन में मिला के कर लेते हैं वो 5 यूनिट काम। टोटल काम कितना है, 3 दूनी 6 दिया 18 यूनिट काम। 2 दिन में 5 यूनिट काम कर लेते हैं, 18 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दिए 15, 3 से कट जाएगा, बचेगा 3 यूनिट काम। मतलब 3 साइकिल ऐसी पूरी लग जाएंगी, मतलब कि कितने दिन लग जाएंगे, 6 दिन तक ये काम करेगा। बट 7वें दिन क्या आएगा, 7वें दिन अपनी आशा आएगी जो 3 की एफिशिएंसी काम करेगी और ये पूरा कंप्लीट कर लेगी। तो टोटल कितने दिन लगे, 7 दिन लगे। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इफ 5 person कैन प्रिपेयर 5 टेबल इन 5 days, देन हाउ लॉन्ग विल इट टेक 25 person टू प्रिपेयर 25 टेबल। देखो 5 person 5 दिन में 5 टेबल बना लेते हैं। ठीक है, अब बोलो उसे ठीक है। अब अपन को क्या पूछा है, 25 टेबल बनानी है, तो डिवाइड बाय 25 person कितने दिन में बना लेंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, करते हैं इसको सॉल्व। तो देखो 5 से ये 5 कट गया और 25 से ये 25 कट गया, तो क्या आ गया, अब बोलो सर पी से पी और काट दो, तो सब कट गया, कुछ नहीं बचा, 5 आ गया। कितने दिन लगेंगे, 5 दिन लगेंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय अनामिका एंड बनी कंप्लीट वर्क इज 1:3। ए और बी का टाइम का रेशियो दिया है, क्या है, 1:3। ठीक है, respectively, therefore Anamika able to finish a job in 40 days less than Bunny. In how many days they can complete work in days। देखो इनके बीच का डिफरेंस दिया है 2 यूनिट, और 2 यूनिट का मतलब दिया है 40 दिन। 2 यूनिट का मतलब 40 दिन दिया, 1 यूनिट का मतलब क्या आ जाएगा, 20 दिन। तो 3 यूनिट का मतलब 60 दिन और इसका मतलब 20 दिन। ये ठीक है, आप बोलो सर ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन दी थी, इससे अपन ने ये निकाल लिया। अब अपन से पूछा क्या, अपन से क्या पूछा है, इफ दे वर्क टुगेदर दे कैन कंप्लीट द वर्क इन डेज। तो देखो वर्क टुगेदर के लिए अपन को इनको चाहिए एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, आप बोलो सर एफिशिएंसी टाइम के रेशियो का रिवर्स होती है, 3:1 ये एफिशिएंसी आ गई। अगर ये टाइम का रेशियो है तो एफिशिएंसी का रेशियो जस्ट रिवर्स होता है, ये एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, अब अपन को ये भी पता है कि 60 दिन में बन की एफिशिएंसी काम करता है तो टोटल वर्क होगा 60, या फिर 20 दिन में 3 की एफिशिएंसी काम करता है, टोटल वर्क होगा 60। दोनों को साथ में मिलकर करना है, मतलब 3 + 1 4 की एफिशिएंसी करना है। कितने दिन लगेंगे, 15 दिन लगेंगे। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, आसान चीज़ है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18। अ मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 days एंड अ वुमेन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 10 days। इफ दे वर्क on it together for 5 days, then how many days will the woman take complete the rest of the work। देखो एक आदमी मैन 20 दिन में काम कंप्लीट कर सकता है, वुमेन कर सकती है 10 दिन। ठीक है, अब बोलो सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एफिशिएंसी 10 दूनी 20 होता है, 20 से 20 कट जाएगा, इसकी एफिशिएंसी बना गई, इसकी एफिशिएंसी 2 आ गई। ठीक है, इन्होंने साथ में काम किया कितने दिन तक, 5 दिन तक, मतलब 3 की एफिशिएंसी से 5 दिन तक काम किया, कितना काम हो गया, तो आप बोलो सर 3 की एफिशिएंसी से 5 दिन तक काम किया, 15 यूनिट काम हो चुका है। टोटल काम कितना है, 20 यूनिट। अब बचा कितना काम, अब बोलो सर बचा 5 यूनिट काम। किसको करना है, वुमेन को करना है, 2 की एफिशिएंसी से। कितने दिन में कंप्लीट कर देगी, तो आप बोलो सर 2:1/2 डेज में। 5 दिन रिमेनिंग पूछा, 2:1/2 डेज में ही कर देगी। ठीक है,
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। Arun alone can finish a work in 12 days and Sama alone can do it in 15 days. How much time will taken to finish Arun and Sama working together? देखो अरुण 12 दिन में काम कंप्लीट कर सकता है, शमा 15 दिन में उसी काम को कंप्लीट कर सकती है। ठीक है, एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, उसके लिए चाहिए एलसीएम। 4 दिए 12 और 5 दिए 15, ये आ गया इनका एलसीएम। ठीक है, एफिशिएंसी आ जाएगी इसकी 5 और इसकी आ जाएगी 4। अब दोनों साथ में काम कर रहे हैं, 5 4 9 की एफिशिएंसी से काम करेंगे, कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे? तो आप बोलो सर 3 से 3 कट गया, 4 पंजे 20/3 आ गया। 20/3 को अपन सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा? तो आप बोलो सर 3 18, बचेगा 2/3, 6:2/3 डेज। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 20। A can do 1/5 of the work in 3 days. B can do 1/4 of the work in 7.5 days. Working together, A and B 4/5 of same work. देखो भैया, A किसी काम का 1/5 भाग 3 दिन में कर सकता है, तो पूरा काम कितने में दिन में करेगा? आप बोलो सर 5 का 3 में मल्टीप्लाई कर दो, 15 दिन में। B उसी काम का 1/4 भाग 7.5 दिन में कर सकता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? अब बोलोगे सर 7.5 में मल्टीप्लाई कर दो 4 का, कैसे आएगा? 7.5 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 15, 15 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 30। यहाँ से एलसीएम निकाल लो, 15 दूनी 30 और 30 से ये कट जाएगा, 15 से 15 कट जाएगा, 2 इसकी एफिशिएंसी, 1 इसकी एफिशिएंसी आ गई। अब ये दोनों साथ में काम करेंगे कितनी की एफिशिएंसी से? 3 की एफिशिएंसी से। लेकिन अपन को पूरा काम नहीं करवाना, काम का 4/5 भाग करवाना है, तो कर लो। देखो 3 5 जब 15, 4 दूनी 8 दिन लगेंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है अपने सामने, इसमें क्या दिया? A is 3 times as fast as B and is therefore able to complete a work in 32 days lesser than B. Working together can complete the work in days. देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, अपन को क्या दिया? A is 3 times faster than B. B जितना फास्ट है, B का अगर एक दिन में काम करता है, B 1 की एफिशिएंसी से काम करता है, तो A 3 की एफिशिएंसी से काम करता है। ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो अपन को गिवन है। ठीक है, एफिशिएंसी का रेशियो अगर गिवन है, टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? आप बोलो सर इसका रिवर्स, इसको 1 दिन का टाइम लगेगा, इसको 3 दिन का। ये आ गया इनके टाइम का रेशियो। ठीक है, बोलो सर ठीक है। डिफरेंस दिया अपन को 32 डेज का, 2 यूनिट का डिफरेंस यहाँ से आ रहा है। 2 यूनिट का मतलब क्या है? 32 डेज। तो 1 का मतलब क्या हो जाएगा? आप बोलो सर 16 डेज। इस 1 का मतलब 16 डेज आ गया, 3 का मतलब 48 डेज। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अपन से क्या पूछा है? वर्किंग टुगेदर कितने दिन में काम कंप्लीट कर सकते हैं? तो पहले काम निकालना पड़ेगा। यहाँ से निकाल लो 16 3 48, या यहाँ से निकाल लो 48 कम 48, टोटल वर्क आ गया। दोनों को साथ में करना है, मतलब 4 की एफिशिएंसीज करेंगे, कितने दिन में कर लेंगे? तो आप बोलो सर 12 चौको 48, 12 दिन में काम कंप्लीट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आसान सी चीज़ है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 22। 6 men or 2 women or 4 boys can finish a work in 77 days. How many days 1 man, 1 woman and 1 boy together will finish the same work? देखो 6 men, 2 women और 4 boys, इन सब की एफिशिएंसी आपस में बराबर है, तो यहाँ से एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लेंगे। आप बोलो सर निकाल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो 2 तो सब में कॉमन आ रहा है, 2 से काट लो इसको 3 और ये 2। ठीक है, अब बोलो सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों की रेशियो की बात करें तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, मतलब 1:3 आ गया। इन दोनों का रेशियो की बात करें तो ये जाएगा कितना? 2:1। ठीक है, अब ये इधर 2 बन रहा है, इधर 3 बन रहा है, मतलब इसको बनाना पड़ेगा 6। तो ये हो जाएगा क्या? 6, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या आ गया? 2:6:3, ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। किसकी?
एम डब्ल्यू और वी की, एम डब्ल्यू और बी की। आप बोलो सर ठीक है, ये तो इनकी एफिशिएंसी का रेशो आ गया, लेकिन अपन को टोटल वर्क भी तो चाहिए। टोटल वर्क कहाँ से निकाल लेंगे? टोटल वर्क आप कहीं से भी निकाल लो, 6 मैन इंटू 77 से निकाल लो, या 2 बॉयज़ 2 वुमेन इंटू 77 से निकाल लो, या 4 बॉयज़ इंटू 77 से निकाल लो। तीनों से टोटल वर्क सेम आएगा। आप बोलो सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अपन को तीनों के निकालना है, 1 मैन 1 वुमेन 1 बॉय। टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 6 3 9 और 2 11। यहाँ रख लेते हैं 11, यहाँ रख लो 11, या यहाँ रख लो 11, सबसे सेम ही आएगा आंसर। बस क्या करना है, एम की जगह रखना है 2, डब्ल्यू की जगह क्या रखना है? डब्ल्यू की जगह रखना है 6, और बी की जगह रखना है 3। देख लो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 4 3 12, 11 7 77 कट जाएगा, 12 7 84 यहाँ से आ रहा है, 84 वहाँ से आएगा, 84 वहाँ से आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 1 है अपने सामने, इसमें क्या बोल रहा है? इन 1/6 ऑफ द टाइम दैट बी टेक्स टू कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क, ए कैन कंप्लीट हाफ ऑफ द सेम वर्क। देखो इस लाइन का समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लाइन बहुत घुमा के दी है। क्या बोल रहा है? ए 1/6 समय में बी से आधा काम करता है। ए और बी दो लोग हैं। अगर इनके टाइम की बात करें, टाइम कितना ले रहा है? आप बोलो सर ए 1/6 समय ले रहा है, तो बी 1 यूनिट टाइम ले रहा होगा। काम की बात करें, बी से आधा काम करता है। बी से आधा मतलब बी अगर 1 यूनिट काम कर रहा है, तो ये आधा यूनिट काम कर रहा होगा। कोई दिक्कत नहीं है, बस ये दोनों बराबर हैं, क्योंकि टोटल वर्क यहीं से आएगा। यहाँ से काट लो इसको, ये कट जाएगा 3 बार में, A/3 इक्वस टू बी आ गया। और यहाँ से आ जाएगा अपने पास A/B बराबर 3/1। ये इनकी एफिशिएंसी का रेशो आ गया। एफिशिएंसी का रेशो आ गया तो क्वेश्चन खत्म हो गया। अपन को आगे दिया है कि 16 दिनों में साथ में मिलकर पूरा काम कर सकते हैं, मतलब 3 और 4, 3 और 1 4 की एफिशिएंसी 16 दिनों में पूरा काम कर सकते हैं। अपन से पूछा है कि बी कितना समय लेगा, बी की एफिशिएंसी 1, 16 चौक को 64 दिन लगेंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 23। राम एंड सावन वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट अ जॉब इन 5 hours, वेयर एज राम एंड ऑल कैन कंप्लीट द सेम जॉब इन 6 hours। राम प्लस श्याम या सावन 5 घंटे में कर सकते हैं, और राम अकेला कर सकता है 6 घंटे में। एफिशिएंसी की बात करें तो 5 6 30, एफिशिएंसी आ जाएगी इसकी 6, इसकी 5। ये दोनों की एफिशिएंसी आ गई। अब अपन को पता है राम की एफिशिएंसी क्या है 5, तो यहाँ भी 5 होगी। तो सावन की कितनी आ गई? 1। अपन से क्या पूछा? इन हाउ मैनी आवर्स सावन अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। एक की एफिशिएंसी इस काम करेगा, कितना टाइम लग जाएगा उसको? 30 आवर्स। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 25। 20 वर्कर कैन पेंट 24 वॉल्स इन 36 days। इन हाउ मैनी डेज कैन 30 वर्कर पेंट द 20 वॉल। देखो 20 वर्कर 24 वॉल कितने दिन में कर सकते हैं? 36 दिन में पेंट कर सकते हैं। अपन से पूछा है 36 वर्कर 30 वर्कर 20 वॉल को कितने दिनों में पेंट करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो ये 0 से ये 0 कट गई, और 6 चौक को 24, 6 36, 2 से ये कट जाएगा 2 बार में, और 2 से ये कट जाएगा 10 बार में, 3 से ये कट जाएगा 2 बार में, और W से W काट लो तो क्या आ जाएगा? 10 दूनी 20 दिन लगेंगे। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 26। अ वर्क इज डन बाय P and Q, Q and R and P in respectively this days। P plus Q, Q plus R plus P। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आसान सी चीज़ है। कितने दिन में? 12 15 और 20। 12 15 20 का एलसीएम 60, 12 पंजे 60, 15 चौको 60, 20 दिया 60। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में एफिशिएंसी निकालने के लिए, इंडिविजुअल एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करते हैं? सबको जोड़ दो। सबको जोड़ेंगे देखो 2 P हो जाएगा, 2 Q हो जाएगा और 2 R हो जाएगा।
दो कॉमन ले लो, पी प्लस क्यू प्लस आर बराबर क्या आ जाएगा, 4 5 9 और 3 12, 12 का आधा 6। यह आया समझ में। इनको जोड़ा, यहाँ से कॉमन आएगा 2, इनको जोड़ा यहाँ से आएगा 12 और 2 से डिवाइड कर दिया तो बचा क्या, 6। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब देखो पी प्लस क्यू की एफिशिएंसी कितनी है, आप बोलोगे सर 5, तो आर की कितनी आ गई, 1, आर की 1 आ गई। ठीक है, अब अपन को पता है आर प्लस क्यू की कितनी है, 4, आर प्लस क्यू की कितनी है, 4 और टोटल है 6, तो पी की कितनी आ गई, 2। अब कहीं भी देख लो पी प्लस क्यू की कितनी है, आप बोलो सर 5, जिसमें से पी की 2 है तो क्यू की 3 आ गई। देख लो सब जगह सेटिस्फाई करेगा, कहीं भी रख के देख लो आप, ये क्या है, आर है। सभी इक्वेशन में रख के देखो सेटिस्फाई करेगा। जैसे यहाँ देखते हैं अपन पी प्लस क्यू 5 है, पी क्यू आर 6 है, क्यू प्लस आर 4 है और आर प्लस पी 3 है। बिल्कुल ठीक है। अपन से क्या पूछा है, हाउ मैनी डेज पी अलोन कैन कंप्लीट द होल वर्क। पी अकेला कितने दिन में कर सकता है, 2 से डिवाइड कर दो, 30 दिन में। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। इफ 30 मैन कैन हार्वेस्ट अ मेडो इन 7 डेज, हाउ मैनी डेज 21 मैन कैन हार्वेस्ट द सेम मेडो। देखो 30 मैन कितने दिन में कर सकते हैं, 7 दिन में, तो 21 मैन कितने दिन में करेंगे ये अपन को बताना है। तो बस 7 से ये काट दो, 3 बार में कट जाएगा, 3 से ये कट जाएगा 10 बार में, 10 डेज लगेंगे। सिंपल क्वेश्चन है ये तो। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 5 डेज एंड बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 10 डेज। ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 5 डेज एंड बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 10 डेज। एफिशिएंसी आ जाएगी 5 दूनी 10, 5 2 इसकी एफिशिएंसी आ गई, 1 इसकी एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इफ ए एंड बी वर्क अल्टरनेटली स्टार्टिंग विथ ए, इन हाउ मेनी डेज दे कैन कंप्लीट द वर्क। देखो दोनों साथ में काम करते हैं और ए से स्टार्ट कर रहा है, मतलब पहले दिन 2 काम होगा फिर 1 काम होगा, दोनों साथ में नहीं अल्टरनेट डेट में काम कर रहे हैं। तो 2 दिन में कितना काम होगा, आप बोलोगे सर 3 यूनिट, टोटल काम है 10, तो 3 से इसको काट लेंगे, कितनी बार में कट जाएगा, आप बोलोगे सर 9 तक तो पूरा कट जाएगा, मतलब 3 दिन में 9 यूनिट काम हो जाएगा, बचेगा 1 यूनिट काम। और ये 3 दिन का मतलब क्या हो जाएगा, 6 दिन, क्योंकि एक साइकिल का मतलब क्या है, 2 दिन है। ठीक है, डे 1 और डे 2, तो ये 6 दिन में कितना काम हो चुका है, 9 यूनिट काम हो चुका है, बचा है 1 यूनिट काम, जो कौन आके करेगा, जो आगे करेगा ए। तो की एफिशिएंसी 1/2 डेज में कर देगा, मतलब 6 + 1/2, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 29। राघव एंड आदित्य कैन कंप्लीट अ वर्क इन 3 डेज, Aditya and Ishan can complete the same work in 4 days. Ishan and Raghav can complete this it is in 6 days. देखो ये राघव और आदित्य 3 दिन में कर सकते हैं, आदित्य और ईशान 4 दिन में कर सकते हैं, और ईशान और राघव 6 दिन में कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन अभी किया था अपन ने, एफिशिएंसी निकाल लो। देखो 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। ठीक है, 3 से ये कट जाएगा, 4 इसकी एफिशिएंसी आ गई, 4 से ये कट जाएगा, 3 इसकी एफिशिएंसी आ गई, 6 पूरा कट जाएगा, बचेगा 2 इसकी एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, सबको जोड़ो, कितना आ जाएगा यहाँ से, 4 3 7 दोनों, तो आर प्लस ए प्लस आई की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 4 3 7 दोनों का आधा, 9/2 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, या 4.5 लिख लो, क्या कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, आसानी पड़ जाएगी। अब देखो आर प्लस ए कितना है, आप बोलो सर 4, तो आई की कितनी आ गई 0.5, आई की 0.5 आ गई, तो इसकी कितनी आ गई 2.5, इसकी 2.5 आ गई, तो इसकी कितनी आ गई, आप बोलो सर इसकी आ गई 1.5। अपन से क्या पूछा, इन हाउ मैनी डेज टेक राघव आदित्य एंड ईशान कंबाइन, अच्छा कंबाइन टुगेदर पूछा, तो यहीं से काम हो जाएगा, 9/2, 3 से ये कट जाएगा 3 बार में, और ये आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8/3, 8/3 कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, बोलूँ सर 2 3 दूनी 6, बचेगा 2/3,
डी ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, इंडिविजुअल निकालने की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि अपन से तीनों का पूछा था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। टिम इज थ्राइस गुड एज वर्कमैन एज जोया। टिम और जोया, इनकी एफिशिएंसी का रेशो दिया है। क्या दिया है कि टिम थ्राइस गुड है, मतलब इसकी एफिशिएंसी अगर 1 है तो इसकी 3 है। क्या दिया है एफिशिएंसी का रेशो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या बोल रहा है, दे टुगेदर फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 75 डेज। 3 + 1 4 की एफिशिएंसी से 75 डेज में पूरा काम कर सकते हैं। ये आ गया टोटल वर्क। इन हाउ मेनी डेज टिम अलोन, टिम अलोन कितने दिन में कर सकता है, 3 से काट देंगे इसको, 3 से ये कट जाएगा 25 और 25 को 100 डेज। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है अपने सामने। इसमें क्या बोल रहा है, प्रांजल, ये टी नहीं है कुछ, है ना, टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज विक्रम और थ्राइस एज मच टाइम एज अश्विन टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क। दो, प्रांजल, विक्रम और अश्विन 3 लोग हैं। ठीक है, प्रांजल और विक्रम का रेशियो क्या दिया है कि विक्रम जितना टाइम लेता है उससे दुगना टाइम ये लेता है, और अश्विन जितना टाइम लेता है उससे तिगना टाइम ये लेता है। अब बोलो सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कंबाइन रेशियो कैसे निकालेंगे, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करके, मतलब कि यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 6, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 6, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2। ये आ गया इनका रेशियो, किस चीज़ का, एफिशिएंसी का, नहीं टाइम का दिया है, टाइम। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वर्किंग टुगेदर दे कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज। अब वर्किंग टुगेदर किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 6 दिन में। तो उसके लिए चाहिए इनकी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का रेशियो कैसे निकालेंगे, ऐसे, ये 3 ये 6 ये 2 ये 3, 2 और 6 को सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप बोलो सर इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये सेम हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा कितना, 9। इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया ये 3 6 9। अब अपन से बोला है कितने दिन में कर लेते हैं, तीनों मिलकर 6 दिन में। तो 6 3 9 और 9 18, 18 की एफिशिएंसी से 6 दिन में काम कंप्लीट कर लेते हैं, टोटल वर्क आ गया। क्या पूछा है अपन से, विक्रम कितने दिन में कर लेगा, विक्रम की एफिशिएंसी क्या है, 6, 6 से 6 कट जाएगा, कितने दिन में कर लेंगे, 18 दिन में। ठीक है, आप बोलो सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 32। X does a work in 6 days while Y does it in 12 days. If they work alternatively, X begin and how many days will they work finished? देखो X किसी काम को कितने दिन में कर लेता है, 6 दिन में। Y उसी काम को कितने दिन में करता है, 12 दिन में। एफिशिएंसी आ जाएगी क्या, 6 दूनी 12 और इसकी एफिशिएंसी आ गई 1। ठीक है, आप बोलो सर ठीक है, एफिशिएंसी निकाल ली। अब क्या करें, अल्टरनेटिवली कर रहा है और शुरुआत एक्स से हुई है। एक्स से शुरुआत हुई मतलब पहले दिन 2 यूनिट काम होगा, दूसरे दिन 1 यूनिट काम होगा। 2 दिन में मिला के 3 यूनिट काम हो रहा है, टोटल काम है 12। तो 3 यूनिट अगर 2 दिन में हो रहा है, टोटल काम कितने दिन में होगा, आप बोलोगे सर यहाँ से 4 आएगा, 4 साइकिल लगेंगी, मतलब 8 दिन पूरे हो जाएंगे, क्योंकि एक साइकिल का मतलब क्या है, 2 दिन। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। A, B and C can do a piece of work in 5, 6 and 10 days respectively, working together in how many days? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। A, B और C कितने दिन में कर लेते हैं, तो आप बोलो सर 5, 6 और 10 दिन में। 5, 6 और 10 दिन में। एलसीएम निकाल लेते हैं। आप बोलो सर ये एलसीएम हो जाएगा 5 6 का 30 और 10 3 30, 10 3 30, 6 5 जा 30, 5 6 जा 30। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। साथ में काम करना मतलब 6 5 11 और 3 14 की एफिशिएंसी से काम करेंगे, कितने दिन में कर लेंगे। अब बोलो सर ये कट जाएगा 7 और ये बचेगा 3, 5 3 15/7, 7 दूनी 14 बचेगा 1/7। ये रहा आंसर। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 34। ए प्रिया एंड रेनू कैन डू अ जॉब इन 12 hours working together at their respective constant speed.
मतलब प्रिया और रेनू, प्रिया और रेनू कांस्टेंट स्पीड से 12 घंटे में काम कर लेते हैं और प्रिया अकेली 18 घंटे में कर लेती है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, 3 इसकी एफिशिएंसी आ गई, 2 इसकी एफिशिएंसी आ गई। अगर इसकी एफिशिएंसी 2 है, प्रिया की एफिशिएंसी 2 है, तो रेनू की 1 आ गई। अपन से क्या पूछा, रेनू अकेले कितने दिन में कर लेगी, मतलब 1 की एफिशिएंसी से। इसको मल्टीप्लाई कर लो, 6 दूनी 12 तिया 36 दिन में, 36 आवर में। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 35। If 15 people takes 5 days to complete a job, in how many days 25 people can complete? देखो 15 people 5 दिन में काम कर रहे हैं, तो 25 people कितने दिन में करेंगे, ये अपन से पूछा है। सिंपल सा क्वेश्चन है, काट लो। 5 और 5 से 25 कट गया, पी से पी कट गया, इधर बचेगा सिर्फ 3। 3 दिन में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 36। इफ 15 बॉयज अर्न 900 रुपीज इन 5 डेज, इन हाउ मेनी डेज 20 बॉयज अर्न 7 डेज? देखो 15 बॉयज 5 दिन में कितने रुपए कमा रहा है, 900 रुपये कमा रहा है। तो 20 बॉयज 7 दिन में कितने रुपए कमाएंगे, ये अपन को बताना है। तो बता देंगे भैया, क्या दिक्कत है। देखो 5 से ये कट जाएगा 4 बार में, और कुछ कट रहा है क्या? आप बोलो सर कुछ नहीं कट रहा, कुछ नहीं कट रहा, बी से बी कट रहा है। तो आर इक्वल टू यहाँ आ जाएगा 7 इंटू 900 या 15 छक्के 90, इसको काट लो, बचेगा 60। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अपॉन में क्या बच जाएगा, इधर से कुछ नहीं आया, ये इंटू 4 भी तो बचा है ना, तो इंटू 4। इसको सॉल्व कर लो, 6 चौको 7 छिंग 42 या 6 चौको 24, 24 सत्ते 7 चौको 28, 8 यूनिट डिजिट आएगा। 7 चौको 28, 7 दूनी 14 और 2 16, 1680 रुपये कमा लेंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखो 3 men 7 women कैन कंप्लीट अ टास्क इन 10 days। 3 men and 7 women can complete a task in 10 days. On another hand, और क्या होता है, 4 men plus 6 women complete task in 8 days। बस यहाँ से एम और डब्ल्यू का रेशियो आ जाएगा, काट लो इसको, ये कितना कट जाएगा, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, मल्टीप्लाई करो, 3 5 जब 15, इधर से मैन कितना आएगा, 4 चौको 16, 15 16, तो इधर बचेगा एम अकेला। इधर से क्या आएगा, 7 पंजा 35 और 6 चौको 24, 35 माइनस 24 करेंगे, कितना बचेगा, 10 और 11। ठीक है, तो डब्ल्यू अपॉन एम आ गया कितना, 1/11। ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, 7 पंजा 35 और 4 छिंग 24। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन से क्या पूछा है, उसी कार्य को पूरा करने में 10 महिलाओं को कितना समय लगेगा। 10 महिलाएं मतलब वुमेन की एफिशिएंसी 1। टोटल काम कहाँ से निकलेगा, तो आप बोलो सर टोटल काम एक कहीं से भी निकाल लो आप। यहाँ से आ जाएगा, एम की जगह क्या रखना है 11 और डब्ल्यू की जगह क्या रखना है 1। यह आ गया टोटल वर्क, किसको करना है, वुमेन को करना है, मतलब एक की एफिशिएंसी से। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इसको सॉल्व करना है, करते हैं सॉल्व। क्या आ जाएगा, 11 और 7, 11 और 7 नहीं, 11 नहीं, 11 तिये 33 और 7 40 इंटू 10 400। अच्छा 10 वुमेन को करना है भैया, 10 वुमेन को करना है, तो अपन 10 आ जाएगा, क्योंकि एक की एफिशिएंसी 1 है, तो 10 की एफिशिएंसी 10 हो जाएगी, आंसर आ जाएगा अपना 40 दिन। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। 40 men कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 18 days। 9 days आफ्टर
14 मैन 18 दिन में कर सकते हैं। 9 days आफ्टर दे स्टार्ट वर्क, मतलब 9 दिनों तक तो 40 मैन ने काम किया। उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद कुछ लफड़ा हो गया। क्या लफड़ा हो गया वो देखते हैं अपन। 5 more मैन ज्वाइन देम, तो 40 थे पहले, अब हो गए 45। कितने दिनों में काम कंप्लीट कर देंगे, ये अपन से पूछा है रिमेनिंग वर्क। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो देखो एम तो सब में कॉमन आ रहा है, हटा दो। 9 कॉमन आ रहा है, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45। ठीक है, 5 भी कॉमन आ रहा है, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40। तो 8 दूनी 16 इधर से आ जाएगा और 8 इधर से आ रहा है। 16 माइनस 8 करेंगे, 8 बचेगा, बराबर डी आ गया। मतलब कितने दिन लगेंगे, सिर्फ और सिर्फ 8 दिन लगेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। ए एंड बी कैन टुगेदर फिनिश अ जॉब इन 40 days एंड ए कैन डू द सेम जॉब इन 60 days। ए और बी किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं और ए अकेला उसी काम को 60 दिन में कर सकता है। अच्छी बात है ये। एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो देखो 10 तो कॉमन है, 2 दूनी 4 और 2 तीन 6। ठीक है, ये हो जाएगा 40, बचेगी 3 इसकी एफिशिएंसी, 60 हो जाएगा, बचेगी 2 इसकी एफिशिएंसी। ए की एफिशिएंसी अगर 2 आ गई तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1। 3/4 ऑफ द सेम वर्क, 3/4 काम करवाना है इसका। कितने की एफिशिएंसी से, 1 की एफिशिएंसी से। 4 से ये कट जाएगा 4, यह आ जाएगा 9 × 10 90 days। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 40। 45 पीपल कैन रिपेयर अ रोड इन 10 days वर्किंग 6 hours a day। 45 पीपल 6 hours a day काम करके 10 दिनों में एक काम कंप्लीट कर लेते हैं या रोड को रिपेयर कर सकते हैं। हाउ मैनी डेज 30 पीपल 6 hours a day काम करके कितने दिनों में सेम वर्क कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन सिंपल है ये, तो बस इसको सॉल्व करना है। तो देखो ये 0 से 0 कट गई, 6 से 6 कट गया, बचा क्या, 3 बचा, 3 से ये कट जाएगा 15 बार में। आंसर आ गया अपना D = 15। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 41। इफ इन अ फैमिली कंजप्शन ऑफ शुगर इज 6 kg फॉर 24 days। 6 kg शुगर लग रही है कितने दिन के लिए, 24 दिन के लिए। देन व्हाट इज द कंजप्शन ऑफ शुगर फॉर 18 days। देखो भैया 6 kg शुगर कितने दिनों में लग रही है, आप बोलोगे सर 24 दिनों में। 24 दिनों में अगर 6 kg लग रही तो यहाँ से 6 से डिवाइड कर लो। 1 kg शुगर कितने दिन के लिए हो जाती है, आप बोलोगे सर 1 kg शुगर हो जाती है 4 दिन के लिए। अपन को चाहिए 18 kg, तो 4 kg शुगर तो चाहिए ही चाहिए, मतलब 16 दिन हो जाएंगे। ठीक है, 4 से बड़ा आंसर होना चाहिए। तो ये आंसर नहीं, ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, ये अपना करेक्ट आंसर हो गया। क्योंकि 1 kg 4 दिन के लिए लग रही है, तो 0.5 kg कितने दिन के लिए लग जाएगी, 2 दिन के लिए लग जाएगी। सिंपल क्वेश्चन था, यूनिटरी मेथड से हो गया, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 1। A project can be completed by 2 men, 5 women, 8 days, while 4 men, 6 women can complete the same project in 5 days। सेम क्वेश्चन अभी किया था अपन ने, 2 men, 5 women कितने दिन में कर लेते हैं, 8 दिन में कर लेते हैं। while 4 men and 6 women 5 दिन में कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ तो कटने का कोई स्कोप ही नहीं है। तो देखो 8 दूनी 16, 4 पंजे 20, 20 बड़ा है, 20 में से 16 माइनस करेंगे, बचेगा क्या, 4 मैन। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 8 पंजे 40, 6 पंजे 30, 40 में से 30 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 10 वुमेन। ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो W/M आ गया अपने पास क्या, 2/5। ये इनकी एफिशिएंसी का रेशो आ गया, कोई दिक्कत नहीं। टोटल वर्क कहाँ से निकलेगा, अभी बताया था मैंने। यहाँ M की जगह 5 रख दो, W की जगह 2 रख दो, ये आ गया टोटल वर्क। अपन से क्या पूछा, हाउ मैनी मैन विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 4 days।
इस सेम वर्क को 4 दिन में कंप्लीट करना है। कितने मैन की रिक्वायर्ड है, तो अपन मान लेते हैं x मैन की रिक्वायर्ड है, 4 दिन में कंप्लीट करना है। मैन की एफिशिएंसी क्या है, यहाँ भी 5 रखना पड़ेगा। करो सॉल्व इसको। देखो 4 से ये कट जाएगा 2 बार में, ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 10 और 10 20। ठीक है, 5 चौक को 20, 4 दूनी 8, एक्स की वैल्यू आ गई, मतलब 8 मैन की ज़रूरत है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अ कैंप ऑफ 160 सोल्जर हैड फूड ऑफ 400 डेज। आफ्टर 50 days 100 more soldiers are joined camp. For how many days will the food last? देखो 150 सोल्जर है, 400 दिनों के लिए इनके पास फूड है। आप बोलो सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 50 दिन के बाद क्या होगा, मतलब 50 दिन तक तो 150 सोल्जर ही रहे, उसके बाद क्या होगा 100 सोल्जर और आ गए, तो कितने हो गए 250। अब फूड कितने दिन के लिए बचेगा ये अपन को बताना है, तो डी निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो 2 2 जीरो सब में कॉमन नहीं दिख रही, एक में ही दिख रही, एक एक जीरो ही दिख रही है, तो एक एक जीरो काट लो। ठीक है, उसके बाद 2 5 इसमें भी है और 2 5 इसमें भी है, 25 से ये कट जाएगा, 1 5, 25 दूनी 50, 5 अट्ठे 40 और 5 3 15। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 3 8 24, ये हो गया 240 और 15 दूनी 30, तो 240 माइनस 30 करेंगे कितना बचेगा 210। मतलब कि 210 दिन और चलेगा। अपन से पूछा क्या, हाउ मैनी डेज विल द फूड लास्ट फ्रॉम देन ऑनवर्ड। उसके बाद खाद्य सामग्री कितने दिनों तक चलेगी, तो 210। और अगर अपन से टोटल पूछा होता तो 50 दिन, ये मिला के 260 हो जाती, लेकिन फिलहाल 210 तक चलेगी और 210 ये अपन से पूछा है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ए बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 20 एंड 30 डेज। ए 10 दिन में कर सकता है, बी 20 दिन में कर सकता है और सी 30 दिन में कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं, तो इधर आ जाएगा 60, 10 सिंह 60, 20 तिया 60, 30 दूनी 60। हाउ मैनी डेज ए डू द वर्क इफ ही असिस्ट बाय बी एंड सी ऑन एवरी थर्ड डे। यदि प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी उसको मदद करते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है ये समझना, कि पहले दिन ए अकेला काम करेगा, दूसरे दिन ए अकेला काम करेगा, तीसरे दिन ए प्लस बी प्लस सी काम करेंगे, और ऐसा सेम रिपीट होता रहेगा। आप बोलो सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब 3 दिनों का मिला कर टोटल वर्क अपन निकाल सकते हैं। आप बोलो हाँ सर निकाल सकते हैं। इधर 6 काम होगा, इधर 6 काम होगा, और इधर 6 और 5 11, 11 यूनिट काम होगा। मतलब 3 दिनों में टोटल मिला कितना काम हो जाएगा, 6 6 12 और 1 13, 10 23 यूनिट काम हो जाएगा। कितने दिनों में, 3 दिनों में। 3 दिनों में 23 यूनिट काम होगा, टोटल काम है 60 यूनिट। 23 से इसको काटें तो 23 दूनी जा पाएगा। ठीक है, 23 दूनी 46 यूनिट काम, तो ये 6 दिनों में कंप्लीट कर देंगे, मतलब 2 साइकिल हो जाएगी। उसके बाद बचा कितना काम, तो आप बोलोगे सर 60 टोटल काम है, 46 यूनिट काम हो चुका है, बचा कितना 14 यूनिट काम बचा। 14 यूनिट का मतलब 6 यूनिट काम ये कर देगा, तो ये हो गया कौन सा दिन, 7th डे। फिर 8th दिन आएगा, 6 यूनिट और काम कर देगा, 6 6 12 यूनिट हो गया, बचा कितना काम, सिर्फ 2 यूनिट। 2 यूनिट काम करा बचा, जो 11 की एफिशिएंसी से ये कर देंगे तीनों, क्योंकि इस दिन बताना पॉसिबल नहीं है किसने किया, तीनों मिलकर करा रहे। मतलब 8 दिन और 9वां दिन कितना लगेगा, 2/11, तो 8:2/11 डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4। 40 पीपल्स वर एम्प्लॉयड हु कुड टुगेदर मेक 60 टॉयज 8 hours, but 8 people left just before work has begun. How many toys could be able to made in 12 hours? देखो 40 पीपल जो 8 घंटे में
60 टॉय बना सकते हैं, ठीक है। बट 8 पीपल छोड़ के चले गए काम शुरू होने से पहले ही, तो बचे कितने? अब बोलो सर 32 पीपल, वो 12 घंटे काम करते हैं, तो कितने टॉयज बना लेंगे ये अपन को निकालना, मतलब डब्लू निकालना है। देखो 8 चौको 32, ये 0 से ये 0 कट गई, ये 4 से ये 4 कट गया, बचा कितना? डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा 12 छिंग 72, 72 टॉयज बना देंगे, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 16 बॉयज एंड 12 वुमेन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 28 दिन। 16 बॉयज और का मतलब अलग अलग कर रहा है, 28 दिन में कर सकते हैं, या फिर 12 वुमेन ये भी 28 दिन में कर सकते हैं। तो यहाँ से डब्ल्यू और बी की एफिशिएंसी का रेशो आ जाएगा, कैसे आ जाएगा? देखो 28 से 28 तो पूरा पूरा कट गया, 4 चौको 16 और 4 दिए 12, तो बी अपॉन डब्ल्यू क्या आ जाएगा? 3/4। ये इनकी एफिशिएंसी का रेशो आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या बोल रहा है? इन हाउ मैनी डेज विल द सेम वर्क डन बाय 4 बॉयज एंड 4 वुमेन इफ दे ऑल वर्क टुगेदर। देखो टोटल वर्क अपन यहाँ से कहीं से भी निकाल सकते हैं, अपन पहले वाले से निकाल लेते हैं। 16 बॉयज, 3 की एफिशिएंसी काम कर रहा है, 28 दिनों में काम कर देते हैं, ये आ गया टोटल वर्क। अब किसको करना है? 4 बॉयज़ और 4 वुमेन, तो 4 तो कॉमन ले लो, बॉयज़ और वुमेन की एफिशिएंसी मिला के कितनी है? 7। 7 की एफिशिएंसी से कितने दिन में काम कंप्लीट कर देंगे ये अपन को बताना है, ठीक है। या तो डायरेक्ट दिया जाएगा, काट लो इसको, तो देखो 4 से ही कट जाएगा 4 बार में, और 7 से ही कट जाएगा 4 बार में, तो 4 चौको 16 3 48, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6। ए वर्क कैन बी कंप्लीटेड बाय 20 मैन in 15 days and 30 more men join them after 10 days of work. How many days will be saved in the completion of the work? एक वर्क को 20 मैन 50 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। 30 मैन ज्वाइन आफ्टर द 10 डेज ऑफ वर्क, मतलब 10 दिन तक तो 20 मैन ने काम किया, उसके बाद 30 मैन और ज्वाइन हो गए, मतलब 50 मैन हो गए, तो कितने दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा, या कितने दिन बचा लिए उनने, तो ये अपन को बताना है, तो बचा ली निकाल लेंगे अपन। देखो 1 0 सब में कॉमन दिख रही, हटा दो। 5 भी कॉमन दिख रहा है, 5 चौको 20, ये 5 डायरेक्ट काट दो। m कॉमन दिख रहा है, हटा दो, तो यहाँ से आ जाएगा 20 - 4 16 बराबर d। अब इनने कितने दिन बचा लिए ये अपन से पूछा है, तो देखो पहले काम कितने दिनों में होने वाला था, आप बोलो सर 50 दिनों में, कितने दिन में हो गया? आप 10 दिन ये और 16 दिन ये, 26 दिनों में काम हो गया। पहले काम होने वाला था 50 दिनों में, अब काम हो गया 26 दिनों में, कितने दिन बचा लिए? आप बोलो सर 24 दिन बचा लिए, सिंपल सी चीज है। क्वेश्चन नंबर 7 है अपने सामने, इसमें क्या दिया? S1 कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 9 डेज। देखो S1 9 डेज में कर सकता है, S2 कर सकता है 18 डेज में, और S3 कर सकता है 27 डेज में। एलसीएम ले लेते हैं यहाँ से, 9 दूनी 18 और 9 दिया 27। एफिशिएंसी आ जाएगी क्या? 9 से ये कट जाएगा, बचेगा 6, इसकी एफिशिएंसी आ गई। 18 कट जाएगा, बचेगा 3, इसकी एफिशिएंसी आ गई। 27 कट जाएगा, 2, इसकी एफिशिएंसी आ गई, ठीक है। अब बोलूँ सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दे वर्क टुगेदर कंप्लीट द वर्क, रिसीव्ड टोटल 726 रुपये एज अ पेमेंट फॉर डूइंग वर्क। टोटल वर्क कितना है? आप बोलो सर 9 दूनी 18 3 54 टोटल वर्क है। तीनों ने साथ में काम किया, कितने की एफिशिएंसी से? 6 3 9 और 2 11, 11 की एफिशिएंसी से, मतलब इतने दिन में काम हो गया, ठीक है। टोटल 54 यूनिट काम करने के लिए उनको कितने पैसे मिले? तो आप बोलो सर 726, तो 54/11 डिवाइड बाय 11 यहाँ भी करना पड़ेगा। आप बोलो सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कर दिया। किसका पूछा है अपन से? वर्किंग टुगेदर दे रिसीव्ड, इसमें नहीं दिया, देखो यहाँ पे मिस्टेक है। अपन से पूछा S2 और S3 को साथ में मिलाकर कितने पैसे मिले,
ये आगे एक लाइन मिसिंग है इसमें ना। तो S2 और S3 दोनों ने कितने की एफिशिएंसी काम किया? आप बोलो सर 3 और 2 5 की एफिशिएंसी से। तो मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, यहाँ भी कर दो यहाँ भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं। काट लो इसको, तो 11 से कट जाएगा, 11 पर 6 66, बचेगा 4 और 2 6, 11 6 66। 66 इंटू 5 करेंगे क्या आ जाएगा? 330। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8। A and B can together complete a piece of work in 18 days. B and C together 24 दिन में कर सकते हैं और A and C 36 दिन में। A प्लस बी, B प्लस सी और C प्लस A। 18, 24 और 36। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एफिशिएंसी निकालो, तो देखो 6 18, 6 चौको 24 और 6 चिंग 36, तो इसी में इंक्लूड हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 6 18 बचेगा 4 इसकी एफिशिएंसी, 6 चौको 24 बचेगा 3 इसकी एफिशिएंसी, 6 चिंग 36 बचेगा 2 इसकी एफिशिएंसी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये क्या आ गया? 6 तीचों को 12 चिंग 72, टोटल वर्क 72। इन हाउ मेनी डेज ABC वर्किंग टुगेदर कंप्लीट दिस पीस ऑफ वर्क? 3 4 7 2 9 की एफिशिएंसी से कितने दिन में कर लेंगे? आप बोलो सर 8 दिन में। ये क्या मिस्टेक हुई? इन हाउ मेनी डेज ABC वर्किंग टुगेदर कंप्लीट दिस पीस ऑफ वर्क? आंसर में कुछ मिस्टेक कर दी क्या? अच्छा हाँ, मिस्टेक कर दी ना, ये ABC की एफिशिएंसी थोड़ी है। आप बोलो सर ABC की एफिशिएंसी तो यहाँ से जोड़ के आएगी, क्या आएगी? इनको जोड़ो, 4 3 7 2 9 और इसका आधा 9/2 हो जाएगी, तो यहाँ 9/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या आ जाएगा? 16। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब वर्क कैन बी कंप्लीटेड बाय n मैन इन 15 डेज। n मैन कितने दिन में कर सकते हैं? 15 दिन में कर सकते हैं। ठीक है। 5 मैन लीव द वर्क आफ्टर वर्किंग 3 डेज, द रिमेनिंग वर्क कंप्लीटेड इन 18 डेज। देखो पहले n मैन ने कितने दिन तक काम किया? 3 दिन तक काम किया, फिर 5 मैन छोड़ कर चले गए, तो बच्चे कितने? n-5। कितने दिन तक काम किया? ने 18 दिन तक काम किया और काम कंप्लीट हो गया। अब इसको सॉल्व करना है तो कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ से कितना आ रहा है? देखो m सब में से हटा देंगे, ये आ गया 15n, इधर से आ गया 3n। 15n माइनस 3n करेंगे, बचेगा 12n। इधर से आएगा 18n और 5 18 पंजे 90। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब देखो क्या करना है, ये 18 इसमें से माइनस हो जाएगा, बचेगा क्या? 6n और इधर आ जाएगा 90। 6 से इसको काट लेंगे, 15 6 90, n इक्वस टू क्या आ गया? 6। मतलब इनिशियली कितने मैन थे? 15 करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आप बोलो सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 10। S Alan can do a piece of work in 14 days. T Alan can do the same work in 21 days. U Alan can do the same work in 28 days. देखो S 14 दिन में कर सकता है, T कर सकता है 21 दिन में और U कर सकता है 28 दिन में। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो यहाँ से एफिशिएंसी निकाल लो। देखो 7 दूनी 14, 7 तिये 21 और 7 चौको 28, तो 1 2 से और मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। काट लो इसको, तो देखो 7 दूनी 14 कट जाएगा, बचेगा 6 इसकी एफिशिएंसी आ गई। 7 या 21 कट जाएगा, बचेगा 4 इसकी एफिशिएंसी आ गई। 7 चौको 28 कट जाएगा, बचेगा 3 इसकी एफिशिएंसी आ गई। इन हाउ मेनी डेज दे कंप्लीट द वर्क? साथ में काम करने पर कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे? 6 4 10, 3 13 की एफिशिएंसी काम करेंगे। ठीक है, डिवाइड बाय 13 डायरेक्ट ही आंसर दिया, इसको अकेला मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 और 28 दिया 8 दिया 24, 84, 28 दिया 84, करेक्ट आंसर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है।
आगे देखो क्वेश्चन नंबर 1। ए कैन डू 1/4 पार्ट ऑफ अ वर्क इन 9 days। बी कैन डू 2/3 पार्ट ऑफ द सेम वर्क इन 28 days। देखो ए 1/4 पार्ट कर सकता है 9 दिन में, तो पूरा काम कर देगा 36 दिन में। बी कर सकता है 2/3 पार्ट 28 दिन में, तो पूरा कितने दिन में करेगा आप बोलो सर? 2 से काटो 14 और 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 14 3 42 दिन में। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 2 से काटो 14, 14 28, 14 3 42। अब देखो भैया, 7 छिंग 42 और 6 छिंग 36। 6 इसकी एफिशिएंसी आ गई, 7 इसकी एफिशिएंसी आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। वर्किंग टुगेदर इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी कंप्लीट द होल वर्क। 7 और 6 13 की एफिशिएंसी कितने दिन में कर लेंगे? 13 वाला एक ही आंसर दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है अपने सामने, इसमें क्या दिया है? ए अलोन कैन डू 2/5 ऑफ अ वर्क इन 12 days। देखो ए अकेला 2/5 वर्क कर देता है 12 डेज में। पूरा काम कितने दिन में करेगा आप बोलो सर? 2 से इसको काटो 6 बार में कट जाएगा और 5 से मल्टीप्लाई कर दो 30 दिन में। मतलब ए अकेला पूरा काम कितने दिन में कर लेता है? 30 दिन में। फिर क्या बोल रहा है? बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन ए। ए और बी की एफिशिएंसी का रेशो दिया हुई है। क्या दिया है? बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन ए। 25% का मतलब 1/4। ए की एफिशिएंसी अगर 4 है तो बी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 5। ये आ गया इनकी एफिशिएंसी का रेशो। ठीक है, बोलो सर ठीक है। टाइम का रेशो क्या हो जाएगा इसका? रिवर्स 5 4। ये आ गया टाइम का रेशो। अपन को क्वेश्चन में गिवन है क्या कि ये 30 दिन में किसी काम को पूरा कर लेता है, मतलब 5 का मतलब क्या है? 30 है। कितने टाइम? अब बोलो सर 6 टाइम। तो 4 का मतलब क्या हो जाएगा? 24। 6 टाइम, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। फिर आगे क्या बोल रहा है? सी कैन अलोन डू द सेम वर्क इन 12 days लेस देन बी। बी बार 24 दिन में कर रहा, तो सी कितने दिन में करेगा आप बोलो सर? इससे 12 दिन कम, मतलब सी कर रहा होगा उसी काम को, यहाँ लिख लेते हैं, सी कर रहा होगा कितने दिन में? 12 दिन में। अब बोलो सर ठीक है। फिर क्या बोल रखा है? डी इज 25% लेस एफिशिएंट देन सी। लेस एफिशिएंट देन सी, 25% लेस एफिशिएंट देन सी। तो सी और डी की एफिशिएंसी का रेशो दिया है ये तो। डी इज 25% लेस एफिशिएंट देन सी। सी की एफिशिएंसी अगर 4 है तो डी की कितनी हो जाएगी? 25% कम, मतलब 3। अगर इनकी एफिशिएंसी का रेशो ये है तो टाइम का रेशो क्या हो जाएगा? रिवर्स। अब बोलो हाँ सर ठीक है, ये टाइम का रेशो आ गया, ये एफिशिएंसी का रेशो है, ये टाइम का रेशो है। अभी अपन ने निकाला था, क्या निकाला था? कि बी को लग रहा है 24 दिन और बी से 12 दिन कम लग रहा है इसको, मतलब इसको लग रहा है 12 दिन। 3 का मतलब दिया है 12, कितने गुना आप बोलो सर? 4 गुना। और अपन यहाँ से देखें 12 चौको 48, टोटल वर्क बन रहा है 48 यूनिट। यहाँ से देखें टोटल वर्क कितना बन रहा है, तो आप बोलो सर 30 चौको 12 120 यूनिट। ये 120 बन रहा है, ये 48 बन रहा है, तो एक काम करते हैं दोनों को सेम बना लेते हैं। कितना हो जाएगा दोनों का एलसीएम? 240। तो दोनों को 240 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो टाइम में तो छिड़कानी करेंगे नहीं, छिड़कानी किस में करेंगे? एफिशिएंसी में। 120 को 240 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई, मतलब इसकी एफिशिएंसी में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। इसकी एफिशिएंसी में कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 48 पंजे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 पंजे 20, 30 पंजे 15। अब अपना पूरा कैलकुलेशन सही हो गया। अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अपने पास आ गई एफिशिएंसी और टोटल वर्क। एफिशिएंसी और टोटल वर्क आ गई तो क्वेश्चन खत्म ही हो गया। क्या पूछा है अपन से? अपन से पूछा है कि दे वर्क टुगेदर देन टोटल वर्क विल बी कंप्लीटेड। देखो 240 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ये अपना करेक्ट आंसर हो गया। बाकी इनको जुड़ कर देख लो 53 आ रहा है क्या? देखो 10 20 30, 10 40 और 8 5 13, 53। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 240/53 करेक्ट आंसर हो गया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोल रहा है? ए अलोन कैन डू अ वर्क इन 11 days। ये 11 दिन में कर सकता है। बी कितने दिन में कर सकता है? 22 दिन में। और सी कर सकता है 33 दिन में। ठीक है, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, एफिशिएंसी आ जाएगी। क्या आ जाएगा? 11 दूनी 22, 11 3 33।
एफिशिएंसी की बात करें, एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, तो आप बोलो सर 11 से 11 कट जाएगा, बचेगा 6, इसकी एफिशिएंसी आ गई। 22 कट जाएगा, बचेगी 3, इसकी एफिशिएंसी आ गई। और 33 कट जाएगा, बचेगा 2, इसकी एफिशिएंसी आ गई। फिर क्वेश्चन में अपन को दिया है ट्विस्ट। क्या दिया है कि वे निम्नलिखित तरीके से काम करते हैं। कैसे काम करते हैं कि पहले दिन ए और बी काम करेंगे, ए और बी काम करेंगे मतलब 6 और 3 9 की एफिशिएंसी काम करेंगे। दूसरे दिन बी और सी काम करेंगे, बी और सी काम करेंगे मतलब 5 की एफिशिएंसी काम करेंगे। तीसरे दिन सी और ए काम करेंगे, सी और ए काम करेंगे मतलब 6 और 2 8 की एफिशिएंसी काम करेंगे। चौथे दिन ए और बी मतलब फिर 9, फिर ये सेम साइकिल चलती रहेगी। ये 3 दिन की बात हो रही है। तो 3 दिन में अगर अपन देखें कितना काम हो रहा है, तो आप बोलो सर 8 5 13 और 9 और 1 10 22 हो रहा है 3 दिन में काम। टोटल काम कितना है, 11 दूनी 22 3 6 66 यूनिट काम। 3 दिन में 22 यूनिट काम हो रहा है, टोटल काम करना है 66। तो कितने टाइम लग जाएगा, आप बोलो सर 3। लेकिन ये 3 साइकिल का मतलब क्या हो जाएगा, 1 दिन 2 दिन और 3 दिन, मतलब टोटल उसको 9 दिन लग जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4। ए अलोन कैन डू अ वर्क इन 14 days, बी अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 28 days और सी अलोन कैन डू इन 56 days। एफिशिएंसी निकाल लेते हैं यहाँ से। देखो 14 दूनी 28, 14 3 42, 14 चौको 56। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 14 से 14 कट जाएगा, बचेगा 4, इसकी एफिशिएंसी आ गई। 14 दूनी 28 कट जाएगा, बचेगी 2, इसकी एफिशिएंसी आ गई। 14 चौको 56, बचेगा 1, इसकी एफिशिएंसी आ गई। अच्छी बात है। फिर क्या बोल रहा है, दे स्टार्ट वर्क टुगेदर एंड कंप्लीट द वर्क सच दैट बी वाज नॉट वर्किंग ऑन लास्ट 2 days एंड ए डिड नॉट वर्क फॉर लास्ट 3 days। ए ने आखिरी के 2 दिन काम नहीं किया, बी ने आखिरी के 3 दिन काम नहीं किया। तो कितना काम कर लेंगे भैया आखिरी के 2 दिन और 3 दिन में। ए आखिरी के 2 दिन में 4 दूनी 8 यूनिट काम कर लेगा। अच्छा नहीं नहीं, बी ने लास्ट के 2 दिन काम नहीं किया, तो बी लास्ट के 2 दिन में 4 यूनिट काम कर लेगा। और ए लास्ट के 3 दिन में कितना काम कर लेगा, 12 यूनिट। तो इसको जोड़ना पड़ेगा किसमें, ये टोटल वर्क में। टोटल वर्क यहाँ से कितना आ रहा है, 56, 56 और 4 60, 10 70 और 72, 72 हो गए टोटल वर्क। इनको करना है तीनों को मिलकर, कितने की एफिशिएंसी कर देंगे, 7 की एफिशिएंसी से। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 1। महेश एंड सुरेश कैन कंप्लीट अ वर्क इन 16 days एंड 12 days। महेश एंड सुरेश, महेश 16 दिन में कर सकता है, सुरेश कर सकता है 12 दिन में, कोई दिक्कत नहीं है। 4 चौको 16 और 4 दिए 12, 3 इसकी एफिशिएंसी आ गई, 4 इसकी एफिशिएंसी आ गई। स्टार्टिंग बाय अल्टरनेट डेज, हाउ मैनी फाइनल कंप्लीट द वर्क। देखो स्टार्टिंग किससे करिए, महेश से। महेश से स्टार्टिंग करिए तो पहले दिन काम होगा 3 यूनिट, दूसरे दिन काम होगा 4 यूनिट। टोटल काम कितना है, 4 चौको 16 3 48। 2 दिन में काम हो रहा है 7 यूनिट। तो 48 को अगर अपन 7 से काटें तो कितनी बार में कट जाएगा, आप बोलो सर 7 6 42, 6 दिन तो पूरी पूरी 6 साइकिल पूरी पूरी लग जाएंगी। और 42 यूनिट काम हो चुका होगा, बचेगा कितना, 6 यूनिट काम। यह आएगा महेश 6 साइकिल मतलब 12 दिन हो चुके हैं। ठीक है, 12 दिन हो चुके हैं। 13 डे कौन आएगा, महेश आएगा, 3 यूनिट काम निपटा देगा। 14 दिन कौन आएगा, बचेगा 3 यूनिट काम और ये 4 की एफिशिएंसी निपटाएगा। 3/4 डे लग जाएंगे, मतलब 13 दिन और 14वें दिन 3/4 डे। तो आंसर हो जाएगा अपना सी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है अपने सामने। इसमें क्या दिया, इन होटल राशन इज अवेलेबल फॉर 148 पर्सन फॉर 51 डेज। देखो 148 पर्सन के लिए 51 दिन का राशन अवेलेबल है। 37% छोड़ कर चले गए तो इसमें से 37 माइनस कर लो, क्या बचेगा, एक पर्सन बचे। कितने दिन के लिए चलेगा ये अपन को बताना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पी से पी काट दो। देखो 37 दिया होता है 111, 37 चौको 148, 3 से ये कट जाएगा 17 बार में और 17 चौको 68। तो राशन कितने दिन के लिए चलेगा, 68 डेज के लिए चलेगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3।
अनिल वर्क्स 3 टाइम फास्टर एंड संदीप। अनिल और संदीप की एफिशिएंसी का रेशो दिया क्या? अगर ये 1 यूनिट काम करता है तो ये 3 यूनिट काम करता है। अच्छी बात है। इफ संदीप कैन कंप्लीट वर्क इंडिपेंडेंटली इन 12 डेज, एफिशिएंसी की बात हो गई। टाइम का रेशो क्या हो जाएगा? 1:3 रिवर्सेस का। और संदीप कितने दिन में कर सकता है इंडिपेंडेंटली? 12 दिन में, मतलब 4 गुना। तो अनिल कितने दिन में कर लेगा? 4 दिन में 4 गुना। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अनिल एंड संदीप कैन टुगेदर फिनिश द वर्क। टुगेदर फिनिश द वर्क 12 दिन में 1 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है, मतलब टोटल वर्क 12 यूनिट। ये 4 दिन में 3 की एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं तो भी 12 यूनिट वर्क आ रहा है। दोनों को साथ में मिलकर करना है, मतलब 4 की एफिशिएंसी से करना है। कितने दिन में कर लेंगे? 3 दिन में। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4। ऑन अ कंस्ट्रक्शन साइट, पंकज एंड तरुण आर 2 वर्कर हु हैव बीन असाइन्ड द ब्रेक to break a stone on for flooring. पंकज कैन कंप्लीट अ वर्क अलोन 16 आवर्स। पंकज अकेला 16 घंटे में काम कंप्लीट कर सकता है। एंड तरुण विल टेक 24 आवर। ठीक है, दे डिसाइड टू वर्क ऑन अल्टरनेट आवर्स सो दे कैन रेस्ट इन बिटवीन। पंकज स्टार्ट इन फर्स्ट आवर, देन तरुण एंड सो ऑन। हाउ मैनी आवर्स विल द वर्क? देखो भाई सीधी सी सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लैंग्वेज सिर्फ घुमा फिरा कर दी है। क्वेश्चन सिंपल से ही है। 16 24 है तो 8 दूनी 16, 8 3 24, 3 इसकी एफिशिएंसी आ गई, 2 इसकी एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, अब ये कर रहे हैं अल्टरनेट डेज में काम। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, 3 48, 48 टोटल वर्क हो गया। अल्टरनेट डेज पे काम कर रहा है, मतलब पहले दिन पंकज ने किया, तरुण ने किया। पंकज स्टार्ट, तो पहले घंटे पंकज ने किया, 3 यूनिट काम कर लिया। फिर तरुण ने किया, 2 यूनिट काम कर दिया। टोटल अपन देखें तो 2 घंटे में 5 यूनिट काम हो रहा है। 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 नाम 45, 9 साइकिल लग जाएंगी, मतलब 9 दूनी 18 घंटे में 45 यूनिट काम हो चुका होगा। कितना काम हो चुका हो? 45 यूनिट। बचा कितना? 3 यूनिट काम, जो कि कौन कर देगा? पंकज आके कर देगा 1 ही घंटे में। तो 9 दूनी 18 प्लस 1, 19 घंटे टोटल लगेंगे और काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5। अंजलि इज डिजाइनिंग अ वॉल फॉर सोशल पर्पस इन 14 डेज। ही कंप्लीटेड, सी कंप्लीटेड होना चाहिए था, 7/11 ऑफ द वर्क। इन हाउ मेनी डेज शी कंप्लीटेड द रेस्ट ऑफ द वर्क। देखो अंजलि डिजाइनिंग अ वर्क फॉर सोशल पर्पस इन 14 डेज। ही कंप्लीटेड 7/11 ऑफ द वर्क। अच्छा, ये लाइन यहाँ तक अलग है कि अंजलि एक वॉल की डिजाइन कर रही है और 14 दिन में उसने कितना काम किया? सिर्फ 7/11 वर्क कर लिया। ठीक है, आप बोलो सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन हाउ मैनी, या ऐसे देख लो कि अंजलि कोई काम कर रही है, 14 दिन में उसने कितना काम किया? 7/11 वर्क किया है। अब उसी अंजलि को कितने दिनों में रिमेनिंग वर्क करना पड़ेगा? तो 7 4 11, 4/11 काम और करना है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 11 से 11 काट लो, 7 से ये कट जाएगा 2 बार में, और 4 दूनी 8 इक्वस टू डी आ जाएगा, मतलब 8 दिनों में काम कंप्लीट कर देगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज एंड 25 डेज रिस्पेक्टिवली। ए 20 दिन में कर सकता है, बी कर सकता है 25 दिन में। दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज स्टार्टिंग विथ ए टिल द वर्क गेट completed. हाउ लॉन्ग वुड इट टेक ए एंड बी टू कंप्लीट द वर्क? देखो 5 चौक को 20 और 5 25। ठीक है, आप बोलोगे सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एलसीएम निकालना तो आसान है। 5 से 1 इधर से आ जाएगी एफिशिएंसी 5, इधर रह जाएगी एफिशिएंसी 4। अब दे अल्टरनेट डेट पे स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट विथ ए ने काम स्टार्ट किया, पहले दिन 5 होगा, दूसरे दिन 4 होगा, दोनों दिन में मिला के होगा 9 यूनिट काम। टोटल काम कितना है? 25 चौक को 100 यूनिट। अगर एक दिन में 9 यूनिट काम हो रहा है तो 11 दिन तक 99 यूनिट काम हो चुका होगा।
एक 11 दिन मतलब 22 दिन, 11 साइकिल लगेंगे मतलब 22 दिन हुए। बचेगा 23वां दिन, काम बचा 1 यूनिट, जो कि कौन करेगा, ए करेगा 5 की एफिशिएंसी से। ठीक है, तो 22 प्लस 1/5 डेज लगेंगे। कौन से ऑप्शन में दिया है? डी ऑप्शन में गिवन है। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7। ए कैन कंप्लीट अ टास्क इन 18 डेज, बी कैन कंप्लीट द सेम टास्क इन 32 डेज, दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर बट बी वर्क्स ओनली फॉर 8 डेज। ए 18 दिन में कर सकता है, बी कर सकता है 32 दिन में। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो देखो 9 दूनी 18, 32 दिन ही दिया है, और 8 चौको 32, 9 दूनी 18 और 16 दूनी 32। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो 9 दूनी 18, 16 इसकी एफिशिएंसी आ गई, 16 दूनी 32, 9 इसकी एफिशिएंसी आ गई। 18 36 होता तो इजी पड़ता। ठीक है, दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर बट बी वर्क्स ओनली फॉर 8 डेज। बी ने सिर्फ 8 दिन तक काम किया। देयर आफ्टर वर्क कंप्लीटेड व ए, उसके बाद ए ने काम कंप्लीट किया। देखो भैया, बी ने अगर 8 दिन में काम किया तो 9 72 यूनिट काम कर चुका होगा। बोलो सर ठीक है, ये 72 यूनिट काम टोटल काम में से माइनस कर दो। 16 दूनी 32 या 9 दूनी 18, और 18 इंटू 16 निकाल लेते हैं, क्या आ रहा है? 8 छिंग 48, 1 1 1, 6 कम 6 और 8 कम 8, 8 से 14, तो ये जाएगा कितना? 2 8 8। 288 में से 72 माइनस कर लो, क्या बचेगा? 6 1। 216 यूनिट टोटल काम है, जिसको किसने किया? ए ने किया। कितने की एफिशिएंसी? 16 की एफिशिएंसी से। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 4 से काटो, 4 5 20, 4 चौको 16, बचेगा 4। 4 से फिर काटो, 4 एकम 4, ठीक है, 4 दिए 12, बचेगा कितना? 2 बाय 4। इतने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। इफ दे रिसीव्ड 8800 फॉर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द वर्क, व्हाट इज ए शेयर? ई का शेयर बताना है। तो देखो भैया, टोटल काम कितना है? 288 यूनिट। 288 यूनिट के लिए कितने पैसे मिले? 8800। ठीक है, अब बोलो सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ई ने कितना काम किया? ई का काम यहाँ से निकाल लेंगे अपन। ई ने 216 यूनिट काम किया है ना, 216 यूनिट काम किया, तो यहाँ से 216 की वैल्यू निकाल लो। काटो इसको, कितने से कट रहा है? आप बोलो सर ये कट जाएगा, 4 से काटो, 4 छिंग 24, बचे 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 72। ठीक है, और 72 से ये मल्टीप्लाई होगा कितनी बार में आ जाएगा, क्योंकि इससे 72 चौको 72 तिया, 2 3 6 7 तिया 21, तिया 3 बार 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 22 तिया 66, 72 तिया 216। इन्हें कितना काम किया? सिर्फ 216 यूनिट काम किया। 216 यूनिट काम करने के लिए उसको 6600 रुपीज़ मिले। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8। ए एंड बी कैन सेपरेटली फिनिश अ वर्क इन 15 डेज एंड 20 डेज। ए 15 दिन में कर सकता है, बी कर सकता है 20 दिन में। अच्छी बात है, एलसीएम ले लो। 5 दिए 15, 5 चौको 20, 4 इसकी एफिशिएंसी आ गई, 3 इसकी एफिशिएंसी आ गई। दे स्टार्ट वर्क एंड बी जॉइन्स हिम आफ्टर 5th डेज। हाउ मच टाइम विल टेक टू फिनिश द कंप्लीट वर्क? तो देखो, आफ्टर फ्रॉम द 5th डेज, फ्रॉम द 5th डेज की बात हो रही, मतलब 4 दिन तक इन्हें अकेले काम किया। तो 4 दिन तक ए ने अकेले में कितना काम कर दिया होगा? आप बोलो, 4 चौको 16 यूनिट काम कर लिया होगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। टोटल काम कितना? 5 से 15 चौको 60, 60 में से 16 यूनिट काम माइनस कर लो। 16 यूनिट काम माइनस करेंगे तो बचेगा कितना? आप बोलो सर, इधर से बचेगा 4, इधर से 5 में से गया 4, बचे 44 यूनिट काम। दोनों ने 7 की एफिशिएंसीज किया, कितने दिन में कर लिया?
टेक इट टू फिनिश द कंप्लीट वर्क। तो देखो 7 से इसको काटो, 7 छिंग 42, बचेगा कितना 2/7। ठीक है, आप बोलो सर ठीक है, लेकिन आंसर इसमें ऑप्शन दिख नहीं रहा, और होता तो भी ये आंसर नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि अपन से पूछा पूरा काम समाप्त करने में कितना टाइम लगे। यहाँ कितने दिन लगे? 4 दिन यहाँ लगे, 6 दिन यहाँ लगे, 4 + 6 10 सही 2/7 दिन में काम कंप्लीट हुआ है। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9। एट अ वर्क प्लेस वन मैन कंप्लीट alone 32 days. If the entire staff, that is 6 women and 4 men, can complete a work in 6 days, how many days women alone can complete the entire work? देखो, मैन अकेला 32 दिन में काम कंप्लीट कर सकता है, और एंटायर स्टाफ मतलब 6 वुमेन प्लस 4 मैन 6 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो ये कट जाएगा 3 बार में 2 से, और 2 से ये कट जाएगा 16 बार में। तो यहाँ से आ रहा है 16 मैन, यहाँ से आ रहा है 4 3 12 मैन। 12 मैन 16 में से माइनस हो जाएंगे तो कितने बचेंगे? आप बोलोगे सर 4 मैन बचेंगे। यहाँ से आ जाएगा 6 3 18 वुमेन, 2 से काट लो 9 बार में कट जाएगा। तो M/W आ गया अपने पास क्या? 9/2। मैन और वुमेन की एफिशिएंसी क्या आ गई? क्या? 9:2। अपन से पूछा हाउ मेनी डेज वन वुमेन अलोन कैन कंप्लीट। वन वुमेन अलोन कैन कंप्लीट, मैन की एफिशिएंसी कितनी है? आप बोलोगे सर 9। वुमेन की कितनी है? 2। रख दो, काट दो, 16। ठीक है, इसको कर लेते हैं 144, 16 नंबर 144 होता है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 1। ए इज ट्वाइस एज गुड एज वर्कमैन एज बी। ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो दिया है। क्या दिया? ए इज ट्वाइस वर्कमैन एज, एंड टुगेदर दे कैन फिनिश अ वर्क इन 13 डेज। मतलब 3 की एफिशिएंसी वर्क कंप्लीट हो जाता है 13 दिन में। बी अलोन कितने दिन में कर सकता है? तो बी अलोन कितने दिन में कर लेगा? 13 3 39 दिन में। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब बोलो सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2। ए एंड बी कैन डू अ जॉब इन 10 डेज। ये 10 दिन में कर सकता है, बी कर सकता है 5 दिन में। ठीक है, अच्छी बात है। एलसीएम आ जाएगा कितना? 10। 10 एकम 10, 5 दूनी 10। ये एफिशिएंसी आ गई। दे वर्क टुगेदर फॉर 2 days आफ्टर विच बी रिप्लेस्ड बाय सी एंड वर्क वाज फिनिश्ड इन नेक्स्ट 3 days। हाउ लॉन्ग विल सी फिनिश द 60% ऑफ द जॉब। देखो, दे वर्क टुगेदर फॉर 2 days, मतलब 3 की एफिशिएंसी से इन्हें 2 दिन तक काम किया। टोटल काम कर लिए 6 यूनिट, बचा कितना काम? 4 यूनिट। और बी को रिप्लेस कर दिया गया सी से। बी को रिप्लेस कर दिया गया सी से, तो ए की एफिशिएंसी तो 1 है। नेक्स्ट 3 दिन में काम कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट 3 दिन में ए ने कितना काम किया होगा? तो आप बोलो सर 3 यूनिट। बचा 1 यूनिट काम बी ने 3 दिन में कंप्लीट किया, मतलब इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई? 1/3। इसकी एफिशिएंसी आ गई 1/3। किसकी? सी की। सी की एफिशिएंसी आ गई अपने पास 1/3। अब अपन से क्या पूछा? सी अलोन टेक टू फिनिश द 60% ऑफ वर्क। 60% का मतलब क्या हो जाएगा? आप बोलो सर 3/5। एफिशिएंसी है 1/3, तो 5 से ये कट जाएगा 2 बार में। 3 तिरका 9 दूनी 18 दिन लग जाएंगे उसको। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है अपने सामने। इसमें क्या दिया? ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 36 डेज। बी एंड सी, देखो ए और बी किसी काम को 36 दिन में कर सकते हैं। बी और सी उसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं। और ए और सी उसी काम को 45 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, आप बोलो सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 12 पंजे 60, 12 तिये 36। ठीक है, 45 के लिए 15 तिये 45 इसी में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब कर लो कैलकुलेट। 36 से 36 कट जाएगा, 5 इसकी एफिशिएंसी आ गई। 60 कट गया, 3 इसकी एफिशिएंसी आ गई। और 45 कट गया,
15 5 3 15 3 45 4 इसकी एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अपन से क्या पूछा, इन हाउ मैनी डेज ए अलोन कैन कंप्लीट, तो ए की एफिशिएंसी निकालनी है। तीनों की निकालो, कितनी आ जाएगी? आप बोलो सर ए प्लस बी प्लस सी जोड़ो, यहाँ से इनको जोड़ो और आधा कर दो। 5 3 8 4 12 का आधा 6। ए की एफिशिएंसी निकालनी है, बी प्लस सी माइनस कर दो, मतलब 3 माइनस कर दो, ए की एफिशिएंसी आ गई 3, बी की 2 आ गई, बी की 2 आ गई, सी की 1 आ गई। ए की चाहिए थी अपन को, सबकी निकाल ली, 3 से डिवाइड कर दो, 3 से 3 कट गया, 12 पंजे 60। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है अपने सामने, इसमें क्या दिया, एक्स कैन डू अ वर्क इन 3 डेज, वाई डज 3 टाइम्स ऑफ द सेम वर्क इन 8 डेज। देखो एक्स कोई काम को 3 दिन में कर सकता है, बाय उसी काम का 3 गुना 8 दिन में कर सकता है, मतलब वो काम 3 दिन डिवाइड बाय 3 कर दो। और जेड उसी काम का 5 गुना 12 दिन में कर सकता है, तो 12 को 5 से डिवाइड कर दो, एक काम की वैल्यू आ गई। यहाँ से एलसीएम ले लो, तो कुछ 4 3 12, 4 दूनी 8, 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा कितना, 4 दूनी 8, इसकी एफिशिएंसी आ गई। 8 से 8 कट जाएगा, बचेगा 9, इसकी एफिशिएंसी आ गई। 9 कैसे आया, ये 3 बचा और ये 3 मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, 12 कट गया, 2 और 5 10, इसकी एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। टोटल वर्क कितना हो गया, तो आप बोलो सर टोटल वर्क आ गया यहाँ से 24। ये एफिशिएंसी आ गई पूरे दिन की। अपन से बोला एक दिन में वो 6 घंटे काम करते हैं। ठीक है, इन हाउ मैनी, और टाइम अपन से आवर में पूछा है। टोटल एफिशिएंसी कितनी आ रही है, आप बोलो सर 9 8 17 10 27, 27 आ गई ये कितने की, एक दिन की। लेकिन अपन को आवर में पूछा है तो डिवाइड बाय 6 करना पड़ेगा। डिवाइड बाय 6 का मतलब ये 6 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, काट लो इसको, तो देखो ये कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 नाम 27। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 24 दूनी 48 बटे 9, तो 9 पंजे 45, बचेगा कितना, 3/9 या 1/3। 1/3 आवर्स का मतलब क्या होता है, 20 मिनट। 5 आवर्स 20 मिनट टाइम लगेगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 36 डेज, बी एंड सी इन 60, और ये 45 दिन में। ये तो अपन ने क्वेश्चन किया था, शायद किया था। टोटल वर्क ये आ रहा था कितना, 12 पंजे 60 दिया, ये सेम वर्क किया था। इसमें ए का पूछा था, अब बी का पूछ लेते तो क्या निकालते, बी की एफिशिएंसी अपन ने निकाली थी 2, तो 2 से डिवाइड कर देते, तो 12 इंटू 5 इधर कर लेते हैं। देखो 12 इंटू 5 इंटू 3, ये टोटल वर्क है, 2 से डिवाइड कर दो, तो इसका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 6 6 पंजे 30, और 30 दिए 90 दिन। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 25 दिन, बी अलोन कैन डू 66/2/3, मतलब 2/3 ऑफ द सेम वर्क इन 30 दिन। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 25 दिन में। बी अकेला कर सकता है 2/3 काम कितने दिन में, 30 दिन में, तो अकेला काम 45 दिन में। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इन हाउ मेनी डेज ए अलोन करते हैं, तो ए की एफिशिएंसी निकाल लो, काम खत्म हो जाएगा। देखो 8 3 24 और 15 3 45, इसकी एफिशिएंसी आ गई 15, और इसकी एफिशिएंसी आ गई 8। बी की एफिशिएंसी अगर 8 आ गई तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 7। 7 एफिशिएंसी आ गई, डिवाइड बाय 7 कर दो। लेकिन अपन से ए अलोन 4/15 पूछा, 4/15 से और डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, बोलो सर ठीक है, 5 से ये कट गया 3 बार में। अच्छा ये 25 था, मिस्टेक कर दी, वही मैं कहूँ कि काटा पीटी क्यों नहीं हो रही, ये 25 था, तो फिर इसको 25 बना के क्या आ जाता, देखो 5 5 जब 25 और 5 9 जब 45। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये आ जाएगी इसकी एफिशिएंसी 9, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 5। अगर इसकी 5 आ गई तो ए की आ जाएगी 4। ए की एफिशिएंसी 4 आ गई, डिवाइड बाय 4, और 4/15 वर्क करवाना है। ठीक है, तो 5 3 15 बचेगा 3, 15 कट गया, 4 से 4 कट गया, 5 3 15 अपना करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है,
वो मिस्टेक कर दी थी, ये 25 की जगह 24 लिख दिया था। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7, पी एंड क्यू टुगेदर कैन डू अ वर्क इन 12 डेज। पी और क्यू किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। पी अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 18 डेज। 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। 3 इसकी एफिशिएंसी आ गई, 2 इसकी एफिशिएंसी आ गई। अगर पी की एफिशिएंसी 2 आ गई तो क्यू की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 1। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या पूछा अपन से? हाउ मेनी डेज क्यू कंप्लीट 2/3। 3 से 3 कट गया, डिवाइड बाय 1 करना है तो यह जाएगा 6 दूनी 12 दूनी 24। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8, ए कैन कंप्लीट सम वर्क इन 35 डेज, बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 डेज। ए 35 दिन में कर सकता है और बी कर सकता है 15 दिन में। 7 पंजा 35, 5 तिया 15। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 3 इसकी एफिशिएंसी आ गई, 5 तिया 15, 7 इसकी एफिशिएंसी आ गई। दे वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज। 8 7 3 10, 80 यूनिट काम हो गया। टोटल काम कितना है? 5 तिया 15, 7 105। 105 में से 80 काम यहाँ तक हो गया। बी लेफ्ट द वर्क इफ हाउ मेनी डेज ए अलोन कंप्लीट द 60% ऑफ द रिमेनिंग वर्क। काम कितना बचा? तो आप बोलोगे सर अब बचा है 25 यूनिट काम। 25% का 25 का 60% मतलब 3/5 काम किसको करना है? ए अलोन को करना है। 3 की एफिशिएंसी कर लो, 3 से 3 काट दो, 5 से ये 5 काट दो, 5 दिन में कंप्लीट कर देगा। क्वेश्चन नंबर 9 है अपने सामने, इसमें क्या दिया? ए एंड बी कैन डू अ जॉब इन 10 डेज एंड 5 डेज। ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 5 दिन में कर सकता है। दे वर्क टुगेदर फॉर 2 डेज आफ्टर विच वी रिप्लेस। देखो ये भी शायद क्वेश्चन अपन ने किया था, या रहने दो, चलो इसको फिर से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो 10 दिन और 5 दिन में कर सकता है। एफिशिएंसी एलसीएम 10 आ जाएगा, इसकी एफिशिएंसी बना गई, इसकी एफिशिएंसी 2 आ गई। दे वर्क टुगेदर फॉर 2 डेज आफ्टर विच बी रिप्लेस। 2 दिन तक काम किया, 3 दूनी 6 काम टोटल काम हो गया, बचा 4 यूनिट काम। जो किसने किया? सी ने किया नेक्स्ट 3 डेज में। सी रिप्लेस कर दिया किससे? बी से। तो ए और सी दोनों ने किया होगा। ए ने 3 दिन में कितना काम कर लिया होगा? तो आप बोलोगे सर 3 यूनिट। 6 और 3 काम 9 यूनिट हो गया, बचा 1 यूनिट काम। सी ने 3 दिन में किया, मतलब 1/3 की आ गई सी की एफिशिएंसी। सी अलोन कैन फिनिश द 40% ऑफ द जॉब। 40% मतलब 2/5 कितने की एफिशिएंसी से? 1/3 की एफिशिएंसी से। देखो 5 से 5 कट गया, मतलब 10 कट गया 2 बार में। यह जाएगा 2 दूनी 4 थी 12 दिन में। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 10, ए इज ट्वाइस गुड एज वर्कमैन एज बी एंड टुगेदर दे कैन फिनिश अ वर्क इन 13 डेज। ए और बी की एफिशिएंसी दी है अपन को कितनी? ये 1 है तो ये 2 है। ठीक है, 3 की एफिशिएंसी से 13 दिन में काम कंप्लीट कर सकते हैं, 39 अपना। अब अपन से क्या पूछा है? ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। 2 की एफिशिएंसीज करना है, 39/2, 39/2, जो कि कट जाएगा कितने से? 3 1 कम 3, बचेगा 19, 3 नाम 18। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। पिछली बार क्वेश्चन पूछा था अपन से बी वाला, इसका आंसर 39 था। फिर सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है सेम डाटा के साथ, कोई दिक्कत नहीं। आगे दिया पी एंड क्यू कैन टुगेदर कंप्लीट अ वर्क इन 12 दिन। ये 36 दिन में कर सकते हैं। पी और क्यू 12 दिन में कर सकते हैं। पी अकेला 36 दिन में कर सकता है। ये भी क्वेश्चन सेम है। 12 3 36, इसकी एफिशिएंसी 3 आ गई, इसकी एफिशिएंसी 1 आ गई, क्यू की एफिशिएंसी 2 आ गई। अपन से क्यू का पूछा है और 2/3 पार्ट पूछा है, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 12 करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, आगे देखो 12वां क्वेश्चन, ए कैन कंप्लीट अ सर्टेन वर्क इन 35 डेज, बी कैन द सेम वर्क इन 15 डेज, दे वर्क टुगेदर फॉर 7 डेज। ए किसी काम को 35 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। तो 7 पंजा 35 और 5 तिया 15,
3 इसकी एफिशिएंसी आ गई, 7 इसकी एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। दे वर्क टुगेदर फॉर 7 डेज, 7 3 10 और 7 दिन तक काम किया, मतलब 70 काम कर दिया। टोटल काम कितना, 7 जब 5 3 15 7 105, बचा कितना काम, अब बोलो सर 35 यूनिट काम बचा। बी लेफ्ट द वर्क इन हाउ मैनी डेज, ए अलोन, ए अलोन 60% मतलब 3/5 ऑफ द टोटल वर्क। 3 की एफिशिएंसी करेगा, 3 से 3 कट जाएगा, 5 से ये कट जाएगा 7 बार में। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच।